drop it. हेलो एवरीवन, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो। चलो फास्ट। आज से हमको न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है। स्टार्ट करें क्या गाइज? आज से अपन स्टार्ट करेंगे आपका न्यू चैप्टर जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सा चैप्टर करने वाले बोले जल्दी से? अपन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का चैप्टर अपन आज से स्टार्ट करने वाले, ठीक है। और ये जो भी चैप्टर है ना दोस्तों, ये चैप्टर आपको आपकी बोर्ड के एग्जाम में आपके क्वेश्चन नंबर 5 में, कहाँ पे बोल रहा हूं मैं, आपके क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये आएगा। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में लगभग 8 मार्क के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है। ऐसे बिल्कुल नहीं कि चैप्टर में कुछ आपको बहुत टफ चीजें करनी है। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, तो अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। मुझे ये बात बोलो पहले कि जो भी ये लेक्चर जो भी मैंने कल का लेक्चर लिया था, तो कल के लेक्चर में मैंने आपको कुछ बिल्स ऑफ एक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में दिए थे, राइट। तो आपने वो होमवर्क किया क्या रे? प्लीज मुझे सब लोग रिस्पॉन्स करो। कल का जो भी लेक्चर था दोस्तों, कल के लेक्चर में मैंने आपको बिल्स ऑफ एक्शन नाम का जो भी चैप्टर है, वो चैप्टर की कुछ चीजें आपको मैंने होमवर्क में दी थी, राइट। तो आपने वो होमवर्क किया क्या? प्लीज मुझे रिस्पॉन्स करो। चलो फास्ट, जल्दी से फटाफट बोलो। तो गाइज सबसे पहले ना, जो भी आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का चैप्टर है, ये चैप्टर आपको क्वेश्चन नंबर 5, जो भी आपका बोर्ड का पेपर रहेगा, वो बोर्ड की पेपर में आपको क्वेश्चन नंबर 5 में इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। बोर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 5 जो भी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये डेथ ऑफ द पार्टनर, इसको ऑप्शन में आएगा शायद ये, और डेथ ऑफ द पार्टनर के इसमें आपको ये 8 मार्क को पूछा जाएगा, राइट। तो ये चैप्टर का वेटेज 8 मार्क्स का है। और ऑब्जेक्टिव में अगर 1-2 मार्क के अगर कुछ क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में भी इसको ये आपको 2 मार्क के लिए आ जाएगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ 8 से 10 मार्क का इसका आपका वेटेज रहेगा, ठीक है। अभी ना गाइज सबसे पहले ये चैप्टर में क्या है ये अपन जान लेते हैं। ये चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है एग्जैक्टली, ये मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले गाइज मुझे एक बात बोलो, ये चैप्टर का क्या नाम है रे बेटा? ये चैप्टर का क्या नाम बोलो? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सही है। तो मुझे एक बात बोलो, एनालिसिस मतलब क्या होता है? बोल सकते हो क्या? व्हाट डू यू मीन बाय एनालिसिस गाइज? एनालिसिस मतलब क्या? बोल सकते हो क्या? बोलो। एनालिसिस मतलब कोई भी चीजों का डिटेल स्टडी कर रहा है। एनालिसिस मतलब क्या? बोलो। कोई भी चीजों का डिटेल स्टडी करना, सही है ना। तो हमको क्या करना है दोस्तों कि जो भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का हमको डिटेल स्टडी करना है, ठीक है। अब ये बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब दोस्तों अपना जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रहता है, अपना जो भी बैलेंस शीट रहता है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये चैप्टर में आपको 2 चीज है। पहला कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। तो हमको गाइज ये जो भी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, मेनली इसमें हमको जो भी कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रहते हैं और जो भी कंपनी के बैलेंस शीट रहते हैं, उसका हमको स्टडी करना है, ठीक है। इतना समझा क्या? बोलो जल्दी से, इतना समझा क्या? अच्छा मुझे एक बात बोलो ना, 11th स्टैंडर्ड में आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट करके कुछ पढ़ा होगा, राइट। तो 11th स्टैंडर्ड में जो भी आपने वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, वहां पे आपको कुछ प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे आपने देखा होगा, राइट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन क्यों बनाते हैं? बोलो। कोई भी कंपनी जो भी है दोस्तों, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाती है? बोलो। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हमको मिलता है दोस्तों, हमारे जो भी कंपनी है उसका हमको यहाँ पे फाइनेंशियल क्या बोल सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे कंपनी ने यहाँ पे कितना इनकम कमाया है, कितना प्रॉफिट कमाया है, कितना लॉस कमाया है, ये हमको कौन बताता है? बोले जल्दी से। हमको ये बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। और जो भी अपना बैलेंस शीट है, अगर मैं बोलूं प्रॉफिट एंड लॉस क्या बताते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है। क्या बताते हैं? बोलो। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है, सही है। और जो भी बैलेंस शीट है ना दोस्तों, बैलेंस शीट हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। बैलेंस शीट क्या बताते हैं? बोलो। हमको फाइनेंशियल पोजीशन बताते हैं। पोजीशन मतलब क्या? कि बाबा हमारे एट द एंड ऑफ द ईयर में है ना, जब भी अपना फाइनेंशियल ईयर एंड हो जाता है, वो टाइम पे हमको कितना एसेट्स है हमारे बैलेंस शीट में, कितने लायबिलिटीज है, ये सब चीजें हमको कौन बताएगा? बोलो। हमारा बैलेंस शीट बताएगा, ठीक है। चलो अभी ना गाइस समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं। तो सबसे पहले ना ये जो भी चैप्टर है ना, ये चैप्टर में आपको क्या करना है मालूम है क्या? आपको ये चैप्टर में मेनली 5 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको कंपनी जो भी रहती है, वो कंपनी के आपका जो भी बैलेंस शीट है या जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको अपन इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? बोलो। इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये 2 चीजें हमको यहाँ पे प्रिपेयर करनी। कौन सी? सबसे पहले हमको बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है और प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना है, सही है। अभी मुझे एक बात बोलो,
अभी तक आपने जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट या जो भी आपने यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाया, राइट, तो आपने उसमें क्या बनाया रे, तो आपने उसमें गाइस मेरे हिसाब से आपने टी शेप कुछ बनाया होगा, राइट। आपने यहाँ पे टी शेप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया होगा, या आपने यहाँ पे टी शेप बैलेंस शीट बनाया होगा, सही ना। टी शेप मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लेफ्ट साइड में यहाँ पे आप लायबिलिटीज लिखने के और राइट साइड में आप यहाँ पे एसेट्स लिखने के, ऐसे आपने अभी तक कुछ तो भी बैलेंस शीट वगैरह बनाया था, राइट। लेकिन दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं ना कि मुझे कंपनी का बैलेंस शीट या कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तो वो केस में दोस्तों कंपनी के केस में हम ये जो भी टी शेप है ना, इसको अपन बोलते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। क्या बोलते हैं इसको अपन? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट बोलते हैं। तो गाइस कंपनी के केस में ना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है बोलो? हॉरिजॉन्टल, एक मिनट, क्या लिखा मैंने भाई ये, हाँ, हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट नहीं होता है कंपनी केस में, वहां पे होता है बेटा वर्टिकल फॉर्मेट। कौन सा होता है बोलो? यहाँ पे वर्टिकल फॉर्मेट होता है, ठीक है। मतलब कैसा, हमको यहाँ पे पहले ऊपर लायबिलिटीज लिखे, नीचे एसेट्स लिखे, कैसे करना है आपको मैं बोल दूंगा, ठीक है। तो हमको है ना सबसे पहले यहाँ पे कंपनी का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने का क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा हमको दोस्तों ये जो भी चैप्टर है ना, ये चैप्टर में हमको यहाँ पे कुछ चीजें सीखनी है, उसको अपन बोलेंगे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोले जल्दी से यहाँ पे? डिफरेंट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टडी करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस करने के लिए कुछ वहां पे हमको मेथड्स दिए हुए, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला रहता है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। मतलब क्या रहता है बोले जल्दी से यहाँ पे? कंपैरेटिव बैलेंस या कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये एक टॉपिक है आपको ये चैप्टर में। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम का एक टॉपिक है। दूसरा आपको यहाँ पे टॉपिक है दोस्तों जिसको अपन बोलेंगे यहाँ पे कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोले जल्दी से यहाँ पे? कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, इसको कैसे ड्रॉ करना है, इसका कैसे हमको यहाँ पे फॉर्मेट वगैरह बनाना है, ये आपको ये चैप्टर में सीखने को मिलेगा। तीसरा हमको ये चैप्टर में सीखने को मिलेगा दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या सीखने को मिलेगा बोलो? कैश फ्लो स्टेटमेंट हमको ये चैप्टर में सीखने को मिलेगा। और चौथा हमको यहाँ पे सीखने का मिलेगा दोस्तों जिसको अपन बोलेंगे रेशो एनालिसिस। क्या बोलेंगे बोलो? रेशो एनालिसिस, ठीक है। तो ये चार चीजें दोस्तों हमको ये चैप्टर में पढ़नी है, समझ रहे हो क्या? ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, ये चैप्टर में सबसे पहले हमको यहाँ पे कंपनी के बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। दूसरा हमको यहाँ पे कंपनी का जो भी कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है या जो भी रेशियो एनालिसिस, ये सब चीजें आपने कोई चैप्टर में देखनी है, ठीक है। तो आज का जो भी लेक्चर रहेगा दोस्तों, आज के लेक्चर में आपको क्या करूंगा, आज के लेक्चर में आपको मैं कंपनी का जो भी बैलेंस शीट है और कंपनी का जो भी इनकम स्टेटमेंट है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, इसके ये कैसे रहता है और इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ आज के लेक्चर में अपन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं, वो सभी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर लेंगे। समझ रहे हो क्या? ध्यान में आ रहा है? इतनी सब चीजें गाइस मैं आज के लेक्चर में आपकी कवर करवा के दे दूंगा। और कल का जो भी लेक्चर रहेगा, कल की लेक्चर में अपन कैश फ्लो और रेशियो एनालिसिस कर लेंगे, ठीक है। ये ऐसे तरीके से अपन जाएंगे। अभी ना गाइस सबसे पहले आ जाओ जल्दी से आपके टेक्स्ट बुक में, सबसे पहले आ जाओ जल्दी से आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। अभी ना आपके टेक्स्ट बुक में देखो उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू रेशियोज दिया है। तो गाइस ये इंट्रोडक्शन टू रेशियोज वगैरह जो भी ना, ये आपको मैं तभी पढ़ाऊंगा जब अपन रेशियो एनालिसिस वाला पॉइंट पढ़ेंगे, समझ रहे हो। जब भी मैं आपको रेशियो एनालिसिस वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, वो टाइम पे मैं आपको वहां पे इंट्रोडक्शन टू रेशियोज वगैरह जो भी दिया है वो आपको मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। अभी अपना ये टॉपिक नहीं है, रेशियो अपने को कल पढ़ना है, ठीक है। अभी ना दोस्तों सबसे पहले उन्होंने कुछ थ्योरी लिखा है, तो वो बोल रहा है यहाँ पे मीनिंग, ठीक है। तो क्या है देखो जल्दी से यहाँ पे मीनिंग। अभी मुझे एक बात बोलो ना, यहाँ पे जो भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह बनाते हैं, राइट, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन कैसे बनाते बोलो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों अपन पीरियोडिकली बनाते। कैसे बनाते बोलो? अपन पीरियोडिकली बनाते। पीरियोडिकली मतलब क्या रे, कि जैसे कि आपको भी पता है कि जो भी अपन बैलेंस शीट, जो भी अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते वो अपन कब बनाते बोलो? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाते। यस और नो? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बनाते। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत आसान है, ठीक है। तो देखो वही बोल रहे हो, जनरली एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर all the information recorded in the books of the accounts of the business is summarized in the financial statement, ठीक है। तो इतना याद रखना बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसके अंदर हमको बिजनेस की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मतलब क्या, हमको बिजनेस का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन समझेगी, और ये जो भी अपन बनेंगे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग हम यहाँ पे बनेंगे, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाना होता है, तो ध्यान देना बेटा, हमारा जो भी अपन बिजनेस कर रहे हैं, राइट,
तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मेरी एकेडमी जो भी चला रहा हूँ, सही है ना, तो मुझे जानना जरूरी कि नहीं बोलो कि वो जो भी मेरी एकेडमी है उसमें मेरे को प्रॉफिट तो हो रहा है ना, है ना, या मेरा जो भी यहाँ पे मेरे यहाँ पे जो भी स्टाफ वगैरह है, जैसे मेरे यहाँ पे सनी है ना, वही प्रियंका मैम है और बहुत सारे लोग हैं, राइट, तो वो जो भी मैंने उनको काम दिया है क्या वो एकदम टाइम टू टाइम काम कर रहे हैं कि नहीं, है ना, कम से कम टाइम में वो मुझे अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे रहे कि नहीं दे रहे, सही है ना, या जो भी मेरा बिजनेस है तो मेरे बिजनेस में मेरे पास सफिशिएंट एसेट्स तो है ना, मेरा बिजनेस है सॉल्वेंसी पोजीशन में तो काम कर रहे हैं, ये सब चीजें दोस्तों मुझे कहां से मिलती है, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, ठीक है। और ये सब चीजें दोस्तों जब भी अपन कोई भी बिजनेस करते हैं ना तो हमको ये चीज सब चीजें कंसिडर करना भी जरूरी होता है, समझा। अभी मुझे एक बात बोलो ना कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट वगैरह ना, तो वो हर एक टाइप के बिजनेस बनाते हैं कि नहीं बोलो, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रहने दो या नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस रहने दो, है ना, अपन ने देखा ना, सबसे पहले अपन ने वही पढ़ा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अपन ने चैप्टर देख लिया था, राइट। तो वहां पे मतलब मेरे को क्या बोलना है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है दोस्तों वो बिजनेस कोई भी रहने दो, भले उनका मकसद, उनका इंटेंशन, उनका मोटिव ये प्रॉफिट कमाना रहने दो या प्रॉफिट नहीं भी कमाना रहने दो, मतलब क्या, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड बाय प्रॉफिट कंसर्न एज वेल एज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत इजी है, राइट, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न और प्रॉफिट दोनों वाले यहाँ पे क्या करते बोलो, बनाते हैं, ठीक है। अभी ना दोस्तों ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव वगैरह ना ये आपने 11th में पढ़ा था, वैसे बहुत बेसिक है, ये आपको एग्जाम में आएगा भी नहीं मेरे हिसाब से, लेकिन अगर एक बार पढ़ना है तो पढ़ लो जल्दी से। ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, अपन प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट क्यों बनाते बोलो, हेल्प इन प्लानिंग, मतलब क्या फ्यूचर में वगैरह क्या डिसीजन लेना है, वो हमारे बिजनेस में ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना अर्निंग किया उसके लिए, है ना, हेल्प इन असिस्टिंग इन्वेस्टमेंट मेकिंग डिसीजन, राइट, तो मतलब मेरे बिजनेस के रिलेटेड अगर कुछ इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेंगे कि बाबा अगर मान लो कि मेरे को मेरा नया कोई प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च कर रहे हैं, मेरे को मान लो कि मेरा कोई नया फैक्ट्री वगैरह सेटअप करना है, राइट, तो वो केस में मैंने वो करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे सब डिसीजन मेरे को कहां से लेने पड़ते हैं बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मदद से, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट इन असेसिंग द इफिशियंसी, मतलब क्या, बिजनेस में जो भी लोग है ना वो अच्छे से आउटपुट दे पा रहे कि नहीं, इफिशिएंटली काम कर पा रहे कि नहीं, है ना। फिर आगे क्या बोल रहा है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये सब चीजें क्या दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स है, समझ रहे हो, ये आपने 11th में पढ़ लिया है ऑलरेडी, 11th का मेरे हिसाब से फर्स्ट चैप्टर ही था, राइट, वहां पे आपने देखा होगा कि बैलेंस शीट क्या क्यों बनाना पड़ता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाना पड़ता है, रही समझ रहे हो मेरी बात, आप ध्यान में आ रहा है क्या, तो ये एकदम बेसिक है, ये आपको एग्जाम में आएगा भी नहीं, अपन पूरा अभी एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ लेते, ठीक है। तो एक काम करो, अभी ना गाइस आपको सबसे पहले यहाँ पे सीखना जरूरी है, जो है पेज नंबर 346 के ऊपर कंपनी का फॉर्मेट, किसका, कंपनी का जो भी बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो कंपनी के केस में बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है, इसका फॉर्मेट यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्लीज गाइस जल्दी से सब लोग आ जाओ पेज नंबर 346 के ऊपर फास्ट, जल्दी से आ जाओ, पेज नंबर 346 पे फास्ट आ जाओ, ठीक है। अभी एक बात बोलूं, सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। अभी देखो दोस्तों, जनरली ना सुनो, जो भी कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनी के बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, राइट, तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी उन्होंने गलतियां की, राइट, जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है देखो, सोर्सेस ऑफ फंड और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो यहाँ पे ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने ऐसा दिया है तो अपन वैसा पढ़ लेंगे, समझ रहे हो, इसका मतलब गलत नहीं है, लेकिन ना जो भी कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है उसमें ऐसा नहीं दिया, चाहिए तो मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ, ठीक है, मैं आपको 1 मिनट में बताता हूँ कि एग्जैक्टली फॉर्मेट कैसे होता है, ठीक है, मुझे 1 मिनट दो सिर्फ, 1 मिनट। देखो गाइस, आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है क्या स्क्रीन के ऊपर, देखो यहाँ पे आपको कुछ स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है क्या, तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना दोस्तों, तो यहाँ पे बिल्कुल भी वैसा नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऐसे कुछ नहीं, यहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली जो हेडिंग लिखा है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज है ना, और नीचे देखो यहाँ पे एसेट दिया हुआ है, समझ रहे हो आप, तो ये एक्चुअल में उसका फॉर्मेट है, राइट, ये एक्चुअल में उसका फॉर्मेट है, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर उसके अंदर वहां पे अलग अलग उन्होंने पार्ट दिए, जैसे शेयर होल्डर्स फंड है, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटीज और फिर करंट लायबिलिटी, ये एक्चुअल में फॉर्मेट है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो आपके टेक्स्ट बुक में देखो उन्होंने कुछ अलग ही दिया है, यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अपन अल्टीमेटली एग्जाम आपके जो भी टेक्स्ट बुक है उसके हिसाब से अपन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो
तो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले ना उन्होंने यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड मतलब क्या, ध्यान दो, सोर्सेस ऑफ फंड मतलब इन दोस्तों हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा आता है। सोर्सेस का क्या मतलब होता है बोलो, हमारे बिजनेस में जो भी पैसा आता है ना बेटा, वो कहाँ से आता है, उसको अपन सोर्सेस बोलते हैं, राइट। तो जैसे कि आपको पता है, राइट, जैसे मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, मान लो मैं एक कंपनी हूँ, तो मेरे कंपनी में कहाँ से पैसा आएगा बोलो। एक तो मैं क्या करूंगा, मेरे कंपनी के जो भी शेयर्स है वो शेयर्स में लोगों को दूंगा और उसके पास, लोगों के पास से पैसा लूंगा। ये भी एक सोर्स है। सोर्स मतलब क्या, जरिया, जहां पे मेरे कंपनी में पैसा आ रहा है, ठीक है। तो मेरे कंपनी के शेयर्स देके भी मेरे कंपनी में पैसा आ सकता है, ठीक है। या दूसरा क्या बोल रहे हो, देखो दूसरा क्या रहता है बोलो, बोरोड फंड, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मान लो बैंक के पास से लोन लिया, या मैंने मेरे कंपनी के कुछ डिबेंचर लोगों को बेचे, उनके पास से मैंने लोन लिया, राइट। तो देखो दोस्तों, बिजनेस में पैसा आने के, है ना, ये दो जरिया है, दो सोर्सेज है। पहला क्या होता है बोलो, पहला होता है वहां पे आपका ओनर्स फंड, मतलब क्या, शेयर होल्डर के पास से जो भी हमने पैसा लिया है वो। और दूसरा रहता है बेटा वहां पे बोरोड कैपिटल, राइट, बोरोड फंड या बोरोड कैपिटल, जिसमें क्या होता है, हम वहां पे बैंक लोन बोलो या डिबेंचर वगैरह से अपन लोन लेंगे, ठीक है। तो प्लीज एक बार अच्छे से इसके ऊपर ध्यान देना, क्योंकि आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है, वहां पे आपको क्या किया रहेगा, वहां पे आपके उन्होंने कंपनीज का नॉर्मल अपना बैलेंस शीट दिया होगा, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट वाले फॉर्मेट में, और वो बोलेंगे कि प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। वर्टिकल मतलब क्या, कंपनी के केस में जो भी बैलेंस शीट होता है ना, वो ऐसा होता है, लाइबिलिटीज फिर नीचे एसेट्स, ऐसा लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो गाइस आपको ऐसा वो फॉर्मेट देंगे बनाने के लिए, तो आपको क्या करना है, वो जो भी आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट, मतलब जो भी टी शेप वाला बैलेंस शीट रहेगा ना, उसको आपको ऐसे वर्टिकल वाले बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है। समझ रहे हो क्या? तो ऐसा क्वेश्चन आपको आता है, इसलिए दोस्तों ये फॉर्मेट आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बोलो, अपन जब भी अपने को बैलेंस शीट का फॉर्मेट बोलेंगे वर्टिकल वाला, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे सबसे पहले अपन यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे कंपनी का नाम लिख लेंगे, नीचे अपन लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन, इतना समझा। फिर अपना जो भी बैलेंस शीट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला कौन सा है बोला, अपना सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा कौन सा अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड, राइट। यहाँ पे आपका सोर्सेस ऑफ फंड, नीचे आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन मतलब क्या, कि जो भी पैसा मेरे बिजनेस में है ना, वो पैसे को मैंने कहां पे यूज किया। एप्लीकेशन मतलब क्या, जो भी पैसा मेरे बिजनेस में आया है, वो पैसे को मैंने कहां पे यूज किया, उसको मैं एप्लीकेशन ऑफ फंड बोलूंगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ रहा है, ठीक है। अभी ध्यान दो, तो सबसे पहले दोस्तों आप ओनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड, राइट। तो जो भी ओनर या शेयर होल्डर फंड रहता है ना बेटा, तो सबसे पहले वहां पे आता है शेयर कैपिटल। क्या आता है बोलो, शेयर कैपिटल आता है, राइट। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे मान लो कि पिछले साल का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस रहेगा, या मेरा कुछ रिजर्व एंड सरप्लस रहेगा, कुछ सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा रहेगा, कुछ जनरल रिजर्व रहेगा, ये सब किसका पैसा होता है बोलो, ये सब मेरे ओनर या शेयर होल्डर का ही पैसा होता है। इसलिए दोस्तों जो भी मेरा रिजर्व एंड सरप्लस है, प्रॉफिट एंड लॉस है, जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये सबको मैं कहां पे ऐड करता हूं बोलो, सबको मैं यहाँ पे ओनर्स फंड में ऐड कर देता हूं। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। तो जो भी दोस्तों यहाँ पे ओनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड है ना, उसमें यहाँ पे देखो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने शेयर कैपिटल लिखा है, और शेयर कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस का दोनों का पैसा आएगा। और उसके बाद जो भी रिजर्व एंड सरप्लस रहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस मतलब क्या, उसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, आपका वहां पे सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा, राइट। लेस फिक्टिशियस एसेट करना है। अभी फिक्टिशियस मतलब क्या बोल सकते हो, क्या बोलो, फिक्टिशियस मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी है ना, या एडवर्टाइजिंग सस्पेंड जो भी, ये सब क्या है बोला, आपके फिक्टिशियस एसेट है, राइट। तो इसको आपको क्या करना है बेटा, माइनस करना है, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट की वजह से क्या होगा, आपका ओनर्स का कैपिटल कम हो जाएगा। ध्यान में आ रहा है क्या। तो ये सब करके आपको क्या मिलेगा बोलो, ओनर्स फंड या नेटवर्क। क्या मिलेगा आपको, ओनर्स फंड या नेटवर्क मिलेगा। इतना समझा क्या, क्या आपको पहला पार्ट, पहला पॉइंट समझ गया क्या, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। सोर्सेस ऑफ फंड में सबसे पहले कहां से पैसा आता है बोलो, ओनर्स फंड या जो भी अपना शेयर होल्डर्स फंड है वहां पे लिया। उसके अंदर मैंने तीन पॉइंट बनाए। पहला मैंने शेयर कैपिटल बनाया, दूसरा मैंने ऐड रिजर्व एंड सरप्लस किया, और तीसरा मैंने माइनस फिक्टिशियस एसेट किया, राइट। शेयर कैपिटल में दो चीजें थी, इक्विटी और प्रेफरेंस, और रिजर्व एंड सरप्लस में वहां पे तीन चीजें थी। कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। समझ रहे हो क्या, बहुत ईजी है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत ईजी है, ठीक है। क्या मैं आगे जा सकता हूं बोलो, क्या मैं आगे जा सकता हूं, चलो आगे। अभी ओनर्स फंड और शेयर होल्डर फंड हो गया। फिर मुझे कहां से पैसा आता है बोलो, बिजनेस में बोरोड फंड से। तो कहां से आएगा बोरोड, मतलब एक तो मैं बैंक के पास से लोन लूंगा, या मैं डिबेंचर इशू करके पैसा लूंगा लोगों, डिबेंचर होल्डर के पास से, ठीक है। तो ये अपना हो गया दोस्तों लाइबिलिटी साइड। अगर मैं आपको बोलूं सोर्सेस ऑफ फंड मतलब क्या होता है, ये आपका लाइबिलिटी साइड होता है। वहां पे आप चाहिए तो लिख सकते हो, ये आपका लाइबिलिटी साइड होता है, ठीक है। फिर नीचे उन्होंने क्या क्या बोला, एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब क्या,
ऊपर जो भी आपको पैसा मिला ना, वो पैसे को आपने कहाँ पे खर्चा किया, कहाँ पे आपने वो पैसे को यूज किया, वो उन्होंने दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या होगा रे बोलो बिजनेस में, जैसे फिक्स एसेट होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग होगा, प्लांट एंड मशीनरी होगा, फर्नीचर होगा, व्हीकल होगा, ये सब क्या रहेंगे बोला अपने बिजनेस में फिक्स्ड एसेट रहेंगे। तो जब भी मेरा, अगर सीधी बात है ना भाई, जब भी मेरे को कोई भी बिजनेस करना होगा तो मुझे वहां पे कुछ ना कुछ तो लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लैंड, अगर बिल्डिंग नहीं रहेगी तो मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, या मान लो मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग अगर कंसर्न है तो वो केस में मेरे पास मशीनर रहेंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। जैसे कि मैं अभी मैं आपके जो भी लाइव क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं तो मेरे पास यहाँ पे लैपटॉप बोलो, मेरा सिस्टम बोलो, अगर वो नहीं रहेगा तो मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगा, सही है ना। तो गाइस कंपनी के केस में क्या होता है बोलो, जो भी हमारे पास पैसा है वो पैसे को अपन जहाँ पे लगाते हैं उसको अपन बोलते हैं, बेटा यहाँ पे ध्यान देना, उसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट सॉरी फिक्स्ड एसेट परचेस करने के लिए खर्चा करूंगा, तो ये फिक्स्ड एसेट मेरे कहाँ पे आएंगे बोले, एप्लीकेशन ऑफ फंड में आएंगे। दूसरा क्या बोल रहे हैं वो, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि मान लो मेरे बिजनेस में क्या किया, मान लो किसी और के कंपनी के शेयर्स वगैरह परचेस किए, या मान लो कि मेरे बिजनेस से किसी फिक्स डिपॉजिट में पेमेंट किया है ना, वहां पे पैसा लगा है, तो वो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। और तीसरा है दोस्तों आपका है वर्किंग कैपिटल। अभी ध्यान दो, वर्किंग कैपिटल मतलब क्या समझो, वर्किंग कैपिटल मतलब दोस्तों एसेट्स माइनस लाइव, वहां पे आप कर सकते हो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, प्लीज वहां पे आप कर दो। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है बोलो, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल में मुझे क्या लिखना है मालूम है क्या, वर्किंग कैपिटल में दोस्तों मेरे जितने भी यहाँ पे करंट एसेट्स है, वो करंट एसेट में से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करंट लायबिलिटी जो भी होती है वो करंट लायबिलिटीज को मैं माइनस कर दूंगा। क्या बोल रहा हूं मैं, करंट एसेट्स में से मैं करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दूंगा, और वो माइनस करने के बाद मेरा जो भी बचता है दोस्तों वो मेरा वर्किंग कैपिटल बचता है, राइट। और मेरे जो भी यहाँ पे लायबिलिटी साइड की टोटल है, मतलब टोटल फंड अवेलेबल जो भी है, या जो भी मेरा सोर्सेस ऑफ फंड है, इसका जो भी टोटल रहता है, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। और जो भी मेरा यहाँ पे टोटल फंड्स या टोटल फंड्स अप्लाइड है या टोटल फंड्स एम्प्लॉयड है, ये दोनों का टोटल मेरा क्या होना चाहिए, यहाँ पे सेम होना चाहिए, ठीक है। इन शॉर्ट यहाँ पे लायबिलिटीज इक्वल टू एसेट होना चाहिए, ठीक है। अभी देखो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसा आएगा, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट आपको याद रहा क्या, प्लीज मुझे इतना बोलो, थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट आपको यहाँ पे याद रह रहा है, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं, बहुत आसान है, ठीक है। चलो अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल, कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट, ठीक है। मतलब क्या, उन्होंने जो भी हमको यहाँ पे टी शेप वाला बैलेंस शीट दिया ना, उसको हमको किस में कन्वर्ट करना है बोलो, वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, राइट। चलो अभी दोस्तों ध्यान देना, बहुत आसान है, आप लिखना मत, पहले मैं आपको सिखाता हूं फिर आप लिख लेना, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं वो, उन्होंने हमको यहाँ पे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 19 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे लायबिलिटीज लिखा है, अमाउंट एसेट्स अमाउंट, लायबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट, इतनी सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे हमको दी हुई है, ठीक है। अभी देखो सबसे पहले क्या है, देखो दोस्तों यहाँ पे कैपिटल और रिजर्व्स दिया है, राइट। अभी मुझे एक बात बोला ना, जो भी कैपिटल और रिजर्व्स है वो किसके पार्ट है बोलो, वो हमारे शेयर होल्डर फंड के पार्ट है, राइट, या ओनर्स फंड के पार्ट है, सही है ना। अभी मुझे क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वर्टिकल बैलेंस शीट बनाए। वर्टिकल मतलब क्या, ऊपर लायबिलिटीज नीचे एसेट्स, ठीक है। अभी गाइज मुझे एक बात बोलो, आपके टेक्स्ट बुक में लायबिलिटीज को क्या बोल रहे हैं, सोर्सेस ऑफ फंड्स बोल रहे, लायबिलिटीज को क्या बोल रहे हैं बोलो, सोर्सेस ऑफ फंड्स, या ऐसे अपन बोल सकते हैं कि पैसा कहाँ से आया, उन्होंने आपको आपके टेक्स्ट बुक में वैसा फॉर्मेट दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा बोलो, सोर्सेस ऑफ फंड्स लिखूंगा। अभी मुझे एक बात बोलो, सब लोग इधर ध्यान देना, अपने बिजनेस में जो भी पैसा आता है वो कहां से आ सकता है बोलो, दो जगह से आ सकता है। पहला कहां से आ सकता है बोलो, पहला आ सकता है ओनर्स फंड, या और क्या बोल सकते हैं अपन उसको, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, कहां से आ सकता है बोलो, ओनर्स फंड से आ सकता है, या कहां से आ सकता है बोलो, वो अपना बोरोड फंड से आ सकता है, राइट। तो ओनर फंड में कितनी चीजें आती है बोलो, यहाँ पे दो चीजें आती है। सबसे पहला क्या आता है, शेयर कैपिटल, फिर क्या करेंगे उसमें रिजर्व ऐड कर देंगे, हाँ, और अगर फिक्टिशियस एसेट रहेंगे तो उसको माइनस कर देंगे, राइट। अभी मुझे यहाँ पे बोलो, यहाँ पे कैपिटल मतलब क्या है बोलो, ये मेरा ओनर्स फंड है। कैपिटल मतलब क्या है बोलो, मेरा ये ओनर्स फंड है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सोर्सेस ऑफ फंड में ओनर्स फंड लिखूंगा, और यहाँ पे मैं कैपिटल लिखूंगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बोलो, कैपिटल लिखूंगा, सही है। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने कैपिटल लिख दिया, और मेरा कैपिटल कितना है बोले, यहाँ पे 50,000, तो मैंने देखो कैपिटल के सामने यहाँ पे 50,000 लिख दिया। फिर मेरा रिजर्व्स है, तो रिजर्व्स कहाँ पे जाता है बोलो, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो देखो यहाँ पे ऐड रिजर्व्स कर दिया मैंने 15,000, ऐड रिजर्व्स मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बोलो, 15,000 कर दिया, राइट। और गाइज उन्होंने देखो प्लीज फिक्टिशियस एसेट कुछ दिए है क्या, देखो फिक्टिशियस एसेट हमेशा एसेट साइड में दिया रहेगा, हमेशा रखना फिक्टिशियस एसेट जो भी कहाँ पे दिया रहेगा बोलो, आपको एसेट साइड में दिया रहेगा, राइट।
तो मुझे एक बात बोलो, क्या उन्होंने यहाँ पे आपको एसेट साइड में कुछ फिक्टिशियस एसेट वगैरह दिया है क्या? प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करो, क्या उन्होंने आपको यहाँ पे दिया है क्या? बोले जल्दी से एसेट साइड में कुछ आगे उन्होंने 12% लोन लिखा है, राइट? 12% लोन लिखा है, सही है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ, 12% लोन मतलब मेरा बोरोड फंड्स रहेगा? प्लीज सब लोग मुझे बोलो, 12% ये लोन मतलब यहाँ पे बोरोड फंड रह सकता है क्या नहीं रह सकता? बोलो रह सकता है, राइट? तो यहाँ पे जो भी 12% लोन है दोस्तों, ये मेरा जाएगा बोरोड फंड्स में। कहाँ पे जाएगा बोलो? बोरोड फंड में जाएगा, सही है। तो देखो गाइस, यहाँ पे मैं बोरोड फंड लिख रहा हूँ, प्लीज ध्यान देना। यहाँ पे देखो मैं बोरोड फंड लिख रहा हूँ और वो बोरोड फंड में यहाँ पे मैं 12% लोन लिख रहा हूँ। दिख रहा है क्या आपको? बोरोड फंड में यहाँ पे मैं 12% लोन लिख रहा हूँ। दिख रहा है क्या आपको? यहाँ पे प्लीज फटाफट रिस्पॉन्स करो, चलो। है ना, बहुत आसान है बेटा, बिल्कुल टफ नहीं, राइट? बहुत आसान है, ठीक है। इतना समझा क्या? फटाफट बोलो, चलो। इतना समझ रहे हो आप लोग? जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करो, चलो। ठीक है, चलो। तो यहाँ पे आपको बोरोड फंड्स में उन्होंने 12% लोन लिखा है, दिया है। कितना है बोलो? 30,000। तो मैंने वो भी लिख लिया, राइट? अच्छा, अब ये सब होने के बाद क्या होगा बोलो? ये मेरा मिल जाएगा टोटल फंड अवेलेबल। क्या मिल जाएगा बोलो मेरे को जल्दी से? टोटल बोरोड फंड मतलब हमने लोगों के पास से जो भी पैसा बोरो किया है, उधारी पे लिया है, एज अ लोन करके लिया, उसको अपन बोरोड फंड बोलते हैं। बोरोड फंड मतलब क्या? हमारे बिजनेस ने बाहर वालों के पास से जो भी पैसा फॉर द टाइम बीइंग एज अ लोन करके लिया हुआ, उसको अपन बोरोड फंड बोलते हैं, राइट? है ना? तो आगे देखो क्या बोल रहे हैं जल्दी से, वो बोरोड फंड यहाँ पे मैं 12% लिख दिया, राइट? अभी गाइस, ओनर्स फंड कैपिटल और बोरोड फंड दोनों को मिलके मेरा हो जाता है यहाँ पे टोटल फंड अवेलेबल। क्या हो जाता है बोलो? टोटल फंड अवेलेबल हो जाता है। टोटल फंड अवेलेबल मतलब क्या? कि मेरे पास टोटल मिला के कितना फंड है बाबा, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ। इसको मैं क्या बोलता हूँ बोलो? इसको मैं बोलता हूँ बेटा यहाँ पे टोटल फंड अवेलेबल। क्या बोलता हूँ बोलो? टोटल फंड अवेलेबल बोलता हूँ। समझ रहे हो क्या? एकदम इजी, राइट? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लीज सब लोग रिस्पॉन्स करो, बहुत इजी है, ठीक है। अभी आगे क्या लिखा है देखो जल्दी से उन्होंने। अगला आपका क्या आएगा बोलो? देखो मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, वर्टिकल बैलेंस शीट में दो टाइप रहते हैं। पहला क्या रहता है बोलो? लायबिलिटीज मतलब क्या? सोर्सेस ऑफ फंड। और दूसरा क्या रहता है बोलो? आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड मतलब एसेट्स, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में अभी मुझे बोलो ना, देखो यहाँ पे अभी वापस जाओ जल्दी से। अभी सबसे पहले मैंने कहाँ पे पैसा लगाया बोलो? फिक्स्ड एसेट में लगाया। फिर कहाँ पे लगाया? इन्वेस्टमेंट में, राइट? तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में जाऊंगा, वहां पे लिखूंगा फिक्स्ड एसेट और वहां पे लिखूंगा इन्वेस्टमेंट। समझा? ध्यान में आ रहा है? फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट लिखवाने। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या बोलो? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। समझ रहे हो? और ये सब होने के बाद आपका मिलेगा यहाँ पे टोटल फंड अप्लाइड। ऊपर क्या था बोलो? टोटल फंड अवेलेबल। हमेशा रखना, जो भी आपका सोर्सेस ऑफ फंड है, जो भी आपका क्या बोलो? सोर्सेस ऑफ फंड है, राइट? वहां पे आपका क्या हेडिंग आएगा? वहां पे आपका हेडिंग आएगा दोस्तों टोटल फंड अवेलेबल। क्या आएगा बोलो? टोटल फंड अवेलेबल आएगा। समझा ना? और जो भी आपका एसेट्स रहेगा, एसेट में क्या आएगा बोलो? आपका टोटल फंड अप्लाइड। क्या आएगा बोलो? टोटल फंड अप्लाइड आएगा। समझा? और टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड जो भी रहेगा, दोनों का टोटल आपका क्या होना चाहिए बोलो? सेम टू सेम आना चाहिए। कैसे आना चाहिए बोलो? आपका जल्दी से सेम टू सेम, एक जैसा आना चाहिए। समझ रहे हो क्या? अरे वही चिंटे लोगों, इजी के टफ है बोलो? बहुत इजी है, राइट? बहुत इजी है ना? आ रहा है अभी आपको? एकदम कॉन्फिडेंटली आ रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस आपको आने वाले, मालूम? बहुत बकवास है, कुछ भी एकदम टाइम पास है, राइट? समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत इजी, राइट? ओके, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी देखो जल्दी से आगे क्या लिखा है यहाँ पे, कन्वर्ट फॉलोइंग बैलेंस शीट इनटू वर्टिकल बैलेंस शीट लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो दोस्तों जल्दी से, यहाँ पे आपने क्या करना है बोलो? वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। वर्टिकल बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने दो चीजें लिखी। पहला क्या लिखा है बोलो? लायबिलिटीज। यहाँ पे उन्होंने अपने को हॉरिजॉन्टल दिया। हॉरिजॉन्टल मतलब क्या? टी शेप दिया है। मतलब क्या? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट उन्होंने अपने को दिया हुआ है। अरे समझ रहे हैं कि बहुत इजी, राइट? तो अभी देखो ध्यान दो, तो मुझे एक बात बोलो, लायबिलिटीज में यहाँ पे दो चीजें देखो, वापस बोलो, लायबिलिटीज में कितने टाइप की रहती है बोलो? दो टाइप का। पहला ओनर्स फंड और दूसरा क्या रहता है बोलो जल्दी से? यहाँ पे ओनर्स फंड और दूसरा क्या रहता है बोलो? बोरोड फंड, राइट? तो ओनर्स फंड में क्या रहेगा बोलो? ओनर्स फंड में तीन चीजें याद रखना, बहुत इजी। कौन सी बोलो? कैपिटल, फिर क्या या उसमें क्या आएगा बोलो? कैपिटल आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस आएगा, और क्या आएगा बोलो? माइनस फिक्टिशियस एसेट। समझ रहे हो? और बोरोड फंड में तो दो ही चीजें आएगी। कौन सी बोलो? 12% या जो भी लोन रहेगा, बैंक लोन वगैरह और डिबेंचर्स, ठीक है? याद रहेगा? चलो अभी फटाक करके बनाओ। सबसे पहले क्या करेंगे बोलो? अपन कंपनी का नाम दिया रहेगा तो अपन उसको लिख देंगे, राइट? अभी मुझे एक बात बोलो ना, यहाँ पे आपको कोई कंपनी का नाम उन्होंने दिया है करे? नहीं, यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम नहीं दिया, राइट? तो नीचे में क्या करूंगा बोले? यहाँ पे वर्टिकल बैलेंस शीट लिख दूंगा, सही है। तो मैंने वहां पे नीचे लिख दिया बेटा वर्टिकल बैलेंस शीट, और कब का है वो मैंने लिख दिया, राइट? यहाँ पे मैंने वो कब का है वो भी लिख दिया, सही है।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं वहां पे लिखूंगा सोर्सेस ऑफ फंड, जिसमें आएगा ओनर्स फंड। ठीक है, अभी मुझे जल्दी से बोलो कि ये जो भी मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में मेरा सोर्सेस ऑफ फंड कहां से आता है बोलो। तो सबसे पहले दोस्तों देखो, उन्होंने यहाँ पे कैपिटल दिया और रिजर्व एंड सरप्लस दिया, राइट। चलो आगे, अभी देखो कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस दिया, राइट। तो मैं सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड लिखूंगा, उसके अंदर मैं कैपिटल और यहाँ पे जो भी रिजर्व है वो मैं लिखूंगा, है ना। और दोनों ऐड करने के बाद मेरे को नेटवर्थ मिल जाएगा। नेटवर्थ क्या मिल जाएगा बोलो, नेटवर्थ मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे क्या करूंगा बोलो, जो भी 12% लोन है वो मेरा कहां पे जाएगा बोलो, बोरोड कैपिटल में जाएगा या बोरोड फंड में जाएगा। ठीक है, तो मैं बोरोड फंड में लिखूंगा 12% लोन, समझा। ये होने के बाद मेरा क्या आएगा बोलो, टोटल फंड अवेलेबल आएगा। क्या आएगा मेरा यहाँ पे, टोटल फंड अवेलेबल आएगा, समझा क्या। फिर क्या होगा बोलो, जो भी यहाँ पे मेरा सोर्सेस ऑफ फंड है उसको मैं क्या करूंगा बोलो, एप्लीकेशन ऑफ फंड, मतलब क्या, वो फंड को मैं कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट करूंगा, खर्चा करूंगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट। तो चलो लिखो जल्दी से एप्लीकेशन ऑफ फंड में फिक्स्ड एसेट और इन्वेस्टमेंट, और फिर लास्ट में क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, का माइनस सीएल, मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो आपको करंट एसेट यहाँ पे पता है कितना है बोलो, 44,000। करंट लायबिलिटी कितनी बोलो, 15,000। 44 माइनस 15 करेंगे 29 आएगा। दोनों का टोटल आपका क्या होना चाहिए बोलो, मैच होना चाहिए। टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड मस्ट बी व्हाट, इक्वल, समझा क्या। अभी अगला है दोस्तों आपका इनकम स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो एक बात बोलूं, सीधी बात, नो बकवास, क्लियर है, ध्यान दो। इनकम स्टेटमेंट मतलब दोस्तों आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी का। इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या बोलो, आपके कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, अभी ध्यान दो, तो क्या बोल रहे हैं देखो, द प्रॉफिट एंड लॉस नीड टू बी अरेंज इन अ वर्टिकल फॉर्मेट विच इज सुटेबल फॉर फर्दर एनालिसिस, इट इज कॉल्ड एज वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट। क्या कड़क बोल रहा ना वो क्या बोल रहा मालूम है क्या, कि जो भी अपना टी शेप वाला जो भी अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, वो क्या बोल रहा है उसको, वो ये बोल रहा है कि उसको अपने को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहिए। और वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के बाद जो भी अपना आता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं वहां पे, इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ऐसे उसका बोलने का मतलब है, समझ रहे हो क्या आप लोग, ध्यान में आ रहा है क्या, कितना महान ज्ञान दिया ना उसने अपने को आज, है ना। चलो टाइम पास करना नालायक किधर का अपना। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, इट्स फॉर्मेट इज गिवन। ठीक है, तो गाइस देखो, जैसे अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट था जो अभी मैंने याद करवाया, चलो एक बार याद करें क्या, एक बार मुझे बोलते हो कि जल्दी से क्या फॉर्मेट है। चलो फटक करके, सबसे पहले क्या करने का बोलो, जब भी मेरे को आप वर्टिकल बैलेंस शीट बनाने के लिए पूछेंगे, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऊपर कंपनी का नाम लिखूंगा, फिर क्या करूंगा बोलो, वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन लिखूंगा, राइट। ओके, फिर उसके बाद क्या करूंगा बोले, यहाँ पे मैं फॉर्मेट बनाऊंगा, जिसमें मैं क्या करूंगा बोलो, पर्टिकुलर अमाउंट लिखूंगा, राइट। सबसे पहले जो भी आपका बैलेंस, उसके इतने पार्ट रहते हैं, दो पार्ट, पहला कौन सा, सोर्सेस ऑफ फंड, दूसरा कौन सा, एप्लीकेशन ऑफ फंड। अपने जो भी कंपनी, उसमें कहां से पैसा आएंगे, दो जगह से, पहला क्या, ओनर्स फंड, या और क्या बोल सकते हो उसका अपन, शेयर होल्डर्स फंड, राइट। दूसरा क्या बोले जल्दी से अपना, दूसरा क्या, फटाफट बोलो, चलो दो, देखो मैं वापस बोल रहा हूं, अपना जो भी बैलेंस शीट है वो बैलेंस शीट के दो टुकड़े है ना, तो दो टुकड़े मतलब पहला टुकड़ा कौन सा है बोला, अपना सोर्सेस ऑफ फंड, राइट। और दूसरा कौन सा है बोले जल्दी से, अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड। सोर्सेस मतलब क्या, कहां से पैसा आया, एप्लीकेशन मतलब क्या, कहां पे पैसा गया। बिजनेस में दो जगह से पैसा आएगा, ओनर्स फंड या शेयर होल्डर फंड, है ना। और दूसरा क्या, बोरोड फंड आएगा, समझ रहे हो। फिर जो भी शेयर होल्डर फंड है उसमें तीन टाइप आते हैं, पहला कौन सा, शेयर कैपिटल, दूसरा कौन सा, रिजर्व एंड सरप्लस, तीसरा क्या, माइनस फिक्टिशियस एसेट। वो करने के बाद आपको क्या मिलेगा बोलो, आपका शेयर होल्डर फंड या ओनर्स फंड मिलेगा। दूसरा क्या, बोरोड कैपिटल, उसमें दो चीज है, पहला क्या था, लोन, और दूसरा क्या था बोलो, डिबेंचर्स। ठीक है, इतना हो गया आपने को सब कुछ का टोटल क्या आएगा बोलो, टोटल फंड अवेलेबल। फिर नीचे फंड्स, नीचे क्या आएगा बोले, यहाँ पे अपना एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ फंड में यहाँ पे क्या आएगा बोलो, सबसे पहले फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। सबका टोटल क्या आएगा बोलो, टोटल फंड अप्लाइड। क्या आएगा बोलो, टोटल फंड अप्लाइड, राइट। और टोटल फंड अवेलेबल और टोटल फंड अप्लाइड जो भी होता है, दोनों क्या चाहिए बोला हमको, इक्वल चाहिए। दोनों क्या चाहिए बोला हमको, जल्दी से इक्वल चाहिए, समझा क्या। याद रहेगा क्या बेटा, बोले जल्दी से, अरे बहुत इजी है ना। चलो, तो वैसे ही दोस्तों अभी आपने क्या करना है बोलो, यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाना है, मतलब हमको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखूंगा, जो भी रहेगा वो, है ना। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा बोलो, कंपनी का नाम लिखूंगा। ठीक है, यस। दूसरा मैं क्या करूंगा, ध्यान देना, नीचे में लिखूंगा यहाँ पे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, मतलब क्या, कौन से ईयर एंड का मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो मैं लिखूंगा। क्या करूंगा बोलो, कौन से यहाँ पे ईयर एंड का मैं यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूँ वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना वो येड़े लोग है, वापस उन्होंने यहाँ पे भी गलत दिया है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि होता कैसा है। ठीक है, मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि होता कैसे, मुझे एक सेकेंड दो सिर्फ, है ना। आपको समझेगा मतलब कि क्या होता है और अपन क्या पढ़ रहे, समझ रहे हो क्या।
देखो गाइस, एक्चुअल में जो भी कंपनीज एक्ट में जो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट दिया है वो कैसे रहता है आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। वो आपको मैं बता रहा हूँ, सिर्फ मुझे एक सेकेंड दो। गाइस, क्या आप लोग ये देख पा रहे हो क्या? रे इसको मुझे जूम नहीं करते आ रहा है, लेकिन आप लोग ये देख पा रहे हो क्या? प्लीज मुझे बोलो। देखो यहाँ पे राइट साइड में उन्होंने दिया, देखो यहाँ पे राइट साइड का दिख रहा है क्या आपको? राइट साइड में देखो जरा। देखो यहाँ पे ना उन्होंने सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखा है, फिर अदर इनकम लिखा है, फिर टोटल रेवेन्यू लिखा है। दिख रहा है क्या आपको यहाँ पे? अरे वही चिंटे लोगो, बोलो रे जल्दी से। हाँ चलो, मिल गया, ठीक है। देखो गाइज, ये आपका क्या है मालूम है क्या? कंपनी का फॉर्मेट है, ठीक है। किसका बोलो? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, राइट। तो ये कैसे रहता है? देखो सबसे पहले ना गाइज यहाँ पे इनकम होता है और फिर यहाँ पे एक्सपेंसेस होता है, ठीक है। और इनकम में ना दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब क्या? हमारे बिजनेस में कहाँ से पैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अपन इसको सेल बोल सकते हैं, क्योंकि हमारे बिजनेस में मैक्सिमम कहाँ से पैसा आता है बोलो? सेल से, राइट। फिर उसमें से अपन एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी रहेगा वो माइनस करेंगे, फिर हमको मिलेगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फिर अपना अदर इनकम होता है, टोटल रेवेन्यू होता है। तो ऐसे टाइप का आपका क्या होता है बोलो? फॉर्मेट होता है एक्चुअल में। एक्चुअल में ये फॉर्मेट होता है आपके कंपनी एक्ट के हिसाब से, ठीक है। लेकिन उन्होंने हमको यहाँ पे जो भी टेक्स्ट बुक में दिया, देखो क्या बोल रहा है वो, उन्होंने देखो अलग ही कुछ दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने हमको इनकम दिया है। इनकम में क्या लिखा है देखो जल्दी से। उन्होंने यहाँ पे इनकम में सबसे पहले उन्होंने सेल्स लिखा है, लेस सेल्स रिटर्न किया है, फिर नेट सेल्स किया है। समझ रहे हो क्या? तो जैसे उन्होंने हमको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है, हमको वैसे ही याद करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूँ मैं? जैसे उन्होंने हमको यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिया है वैसे ही हमको याद करना पड़ेगा। तो सबसे पहले उन्होंने इनकम दिया, इनकम में क्या क्या दिया है बोलो? सेल्स दिया है, माइनस सेल्स, मतलब इन शॉर्ट हमको यहाँ पे नेट सेल्स लेना है। क्या लेना है बोलो? नेट सेल्स लेना है, सही है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो दोस्तों, 11th स्टैंडर्ड में आपने कुछ ट्रेडिंग अकाउंट नाम का कुछ चीज बने होंगे, राइट। ये आपने 12th में भी बने होगी। आपका जो भी चैप्टर नंबर कौन सा है बोलता हूँ आपको मैं, 2 रहते, राइट। तो वहां पे आपने ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाया था, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, 2 मिनट के लिए आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले मेरे हिसाब से आप क्या लिखते थे बोलो? यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखने के, राइट, है ना। क्रेडिट साइड में यहाँ पे आप क्या करने के बोलो? बाय सेल्स लिखने के। नीचे आप क्या करने के बोलो? बाय क्लोजिंग स्टॉक लिखने के, है ना। यहाँ पे क्या करने के बोलो? टू वेजेस बोलो, या क्या बोलो? टू कैरेज इनवर्ड बोलो, ऐसी सब चीजें लिखने के। और आगे क्या करने के बोलो? टू ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के, या यहाँ पे बाय ग्रॉस लॉस लिखने के। ऐसे अपन कुछ करने के, राइट। तो गाइस मुझे क्या करना है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। क्या करना है मुझे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो गाइस, 2 चीजें होती है। पहला होता है सेल्स, पहला क्या होता है बोलो? सेल्स। और दूसरा है दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, राइट। सेल्स मतलब है दोस्तों इसका मतलब होता है कितने में बेचा। क्या होता है बोलो? कितने में बेचा, है ना। तो जो भी अमाउंट का गुड्स आपने बेचा वो अपना सेल्स हो जाएगा, राइट। लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? कितने का बेचा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब क्या? कितने का बेचा, समझ रहे ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो ये जो भी पेन है, ये पेन मेरा है 100 रुपीज का, इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 100 रुपीज का, जो मैंने सेल किया 150 रुपया में, राइट। तो 100 रुपीज हो जाएगा बेटा मेरा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, समझ रहे हो। कितने अमाउंट कीमत रहने वाला पेन मैंने बेचा, और वो पेन मैंने कितने में बेचा वो मेरा हो जाएगा बेटा सेल्स, समझ रहे हो। ये मेरा हो जाएगा सेल्स, राइट। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो भी दोस्तों, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का एक फॉर्मूला होता है, और वो होता है दोस्तों अपना ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस माइनस नहीं, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लस क्या होता है बोलो? डायरेक्ट एक्सपेंसेस, माइनस होता है क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्या होता है बोलो? क्लोजिंग स्टॉक होता है। चाहिए तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ऐसे सब पकड़ के मेरे को क्या मिलेगा बोलो? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा, राइट। तो ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या बोलूं, डायरेक्ट एक्सपेंस में बहुत सारी चीजें, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेजेस भी आ सकता है, कैरेज इनवर्ड भी आ सकता है, ऐसी सब चीजें आ सकती है, समझा। तो देखो दोस्तों, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना तो ट्रेडिंग अकाउंट में भी आप वही करने के, ठीक है। देखो क्या करने के यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक एड डायरेक्ट इनकम एड डायरेक्ट, देखो ना, ओपनिंग स्टॉक एड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, समझ रहे हो, ध्यान में आ रहा है। और क्या बोलो? माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या? क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये 3 चीजें अगर अपन कंसीडर करेंगे ना बेटा, तो मेरे को यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो मेरे को? जल्दी से यहाँ पे
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आपका जो भी यहाँ पे कंपनीज एक्ट का जो भी आपका कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपके टेक्स्ट बुक में उन्होंने दिया है, वहां पे उन्होंने लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया। लेस क्या किया बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया, राइट। किस में से माइनस किया उन्होंने, ये नेट सेल्स में से माइनस किया। दिख रहा है आपको, उन्होंने यहाँ पे देखो नेट सेल्स में से लेस क्या कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कर रहा है। तो उनको क्या मिल रहा है मालूम है क्या, ये करने के बाद उनको यहाँ पे मिलेगा बेटा, ध्यान देना, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, राइट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड देखो उन्होंने कैसे निकाला है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है ना, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सब करने के बाद क्या आएगा बोलो अपना, ये सब करने के बाद क्या आएगा बोलो अपना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को नेट सेल में से बेचा है, फिर हमको क्या मिला है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट मिला है। कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे दोस्तों तो देखो ग्रॉस प्रॉफिट भी तो अपन वैसे ही निकाल देना, ओपनिंग स्टॉक प्लस, देखो ये ओपनिंग स्टॉक दिख रहा है आपको यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस सेल्स, दिख रहा है क्या, माइनस सेल्स। तो ये करके आपको क्या मिलता है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है। समझ रहे हो, तो ये तीनों से अपने को क्या मिला बोले, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिला है ना, और यहाँ पे क्रेडिट में क्या है बोलो, सेल्स है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सेल करते हैं, तो ये केस में क्या आता है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। समझ रहे हो क्या। तो अपन वही करने के बचपन से 11 में भी तो अपन ने यही सीखा था, लेकिन बस यहाँ पे उन्होंने अपने को वर्टिकल फॉर्मेट में दिया है। समझ रहे हो क्या बात को, बहुत इजी बेटा, बिल्कुल टफ नहीं होता है, बहुत इजी होता है। समझ रहे हो, बहुत इजी होता है। ट्रेडिंग अकाउंट ही है और कुछ नहीं है। यहाँ पे बस उन्होंने क्या किया है, अपन जो टी शेप में ट्रेडिंग अकाउंट बना के ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के, बस उन्होंने वहां पे क्या किया, ऐड और माइनस किया है। समझ रहे हैं क्या, प्लस और माइनस किया है। तो आपको इतना याद रखना, कुछ भी कंफ्यूजन होता है अगर आपके एग्जाम में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का, तो कुछ नहीं करने का, डायरेक्टली ट्रेडिंग अकाउंट बनाने का, और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जितने भी फिगर्स है ना बेटा, क्या बोल रहा हूं मैं, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आपके जितने भी फिगर्स है ना, सबको ऐड करने का, और क्रेडिट वाली फिगर को माइनस करने का, समझा, एक्सेप्ट सेल। तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। और अगर आप सेल भी माइनस करते हो तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। समझा क्या, समझा क्या बोले, इसे एकदम इजी है। ठीक है, बिल्कुल टफ नहीं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, एकदम इजी बेटा, ध्यान में आ रहा है क्या। चलो बहुत अच्छा है, राइट। अभी आगे देखो जल्दी से, आगे क्या बोल रहा है वो, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो एक बार आपको क्या मिल गया बेटा, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिल गया या ग्रॉस लॉस मिल गया, जो भी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आपको मिल गया, यहां तक आपको समझा है, राइट। अभी वो क्या कर रहा है, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो दोस्तों बात को समझ लो, देखो दोस्तों बात को समझ लो, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे एक बात बोलो, 11th स्टैंडर्ड में, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, 11th स्टैंडर्ड में दोस्तों जो भी आप क्या करने के बोलो, ध्यान दो, 11th स्टैंडर्ड में आप क्या करने के, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के, आप क्या करने के बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के, राइट। तो आप क्या करने के बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे लिखने के बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आप ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन करने के, प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने के, उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में नीचे लेके आएंगे, बराबर। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में यहाँ पे आप अलग अलग खर्चे लिखने के, जैसे टू सैलरी लिखने के, या मान लो टू इलेक्ट्रिसिटी लिखने के, टू डेप्रिसिएशन लिखने के, यस और नो बोलो। तो देखो दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में ध्यान देना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी अपन यहाँ पे खर्चा डालने की 11th स्टैंडर्ड में, उसमें ना दोनों खर्चे आने की, क्या बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी आने का और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी आने का। क्या बोल रहा हूं मैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी रहता है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी रहता है, राइट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दोस्तों यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होता है। क्या होता है बोले, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होता है। इतना समझ लेना, क्या बोला मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर दोनों होते हैं। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या, ध्यान देना बेटा, ऑपरेटिंग मतलब हमारे बिजनेस के रिलेटेड, ऑपरेटिंग मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरे बिजनेस के क्या है बोलो, रिलेटेड है, ठीक है। और नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या, ऐसा एक्सपेंडिचर जो मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को करना पड़ता है, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ध्यान देना, ध्यान देना, जैसे कि फॉर एग्जांपल नॉन ऑपरेटिंग मतलब मैं बोल सकता हूं लॉस हुआ, राइट, मेरे दुकान में चोरी हो गई, ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस के रिलेटेड है, क्या बोलो, चोरी होना है क्या मेरे बिजनेस का खर्चा है, क्या बोलो, नहीं, राइट। नॉन ऑपरेटिंग मतलब क्या, जो डायरेक्टली मेरे बिजनेस के रिलेटेड नहीं, फिर भी मेरा एक्सपेंडिचर हो रहा है, फिर भी मेरा लॉस हो रहा है, राइट। तो जैसे कि लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है ना, ये बोल सकते हो, या मैं बोल सकता हूं बोलो कि लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, राइट। तो ये सब क्या है बोलो, मेरे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होते हैं, राइट। तो देखो दोस्तों उन्होंने फॉर्मेट में क्या दिया है, सबसे पहले वो बोल रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट जो भी मेरे को मिलेगा ना,
वो ग्रॉस प्रॉफिट में से हम सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर मतलब क्या कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, फाइनेंस एक्सपेंडिचर। फाइनेंस मतलब क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो मैंने कोई लोन लिया बैंक के पास से, उसके ऊपर मैं अगर कुछ इंटरेस्ट दे रहा हूं। फाइनेंस मतलब हमारे बिजनेस में जो भी पैसा आता है ना, तो उसके ऊपर कुछ खर्चा होना, उसको फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है, उसको फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ध्यान में आ रहा है। और अगला है दोस्तों आपका सेलिंग एक्सपेंडिचर। सेलिंग मतलब क्या बोलो, हमारे बिजनेस में जो भी गुड्स है वो गुड्स बेचने के लिए जो भी खर्चा लगता है उसको सेलिंग एक्सपेंडिचर बोलते हैं, राइट। तो गाइस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में उन्होंने तीन चीजें लिखी है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर, फाइनेंस एक्सपेंडिचर और क्या बोलो, सेलिंग एक्सपेंडिचर। समझा। वो होने के बाद आपका क्या है बोलो, ये तीनों का आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसको, ये तीनों को। कौन से, ये एडमिन वाले को, फाइनेंस वाले को, सेलिंग वाले को, तीनों को ऐड किया। ये तीनों को ऐड करने के बाद आपका यहाँ पे आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्या आएगा बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आएगा। देखो दोस्तों ध्यान देना चाहिए, तो नोटबुक में लिख के रखो। अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट, एक काम करो लिख के रखो प्लीज, चलो जल्दी से प्लीज लिख के रखो। आप सबसे पहले ना फॉर्मूलाज लिख के रखो। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट आपका आता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फटाफट लिख के रखो, ये लिख के रखो, आपको काम को आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आता है बोलो, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। इसका आंसर अगर पॉजिटिव आता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा, इसका आंसर अगर निगेटिव आता है तो क्या रहेगा बोलो, ग्रॉस लॉस रहेगा। इतना तो पता रहेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना बेसिक तो चीजें पता रहेंगी, ठीक है। अभी दूसरा, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो कैसे निकालूंगा बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा आता है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करूंगा बोलो, जैसे मैं परचेसेस प्लस करूंगा यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंडिचर माइनस क्या करूंगा बोलो, क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्या करूंगा बोलो दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक करूंगा। तो ये मेरा क्या आएगा बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। ये मेरा क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे को निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या निकालना है बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मुझे निकालना है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है मालूम है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कितने होते हैं, तीन टाइप के होते हैं, आप भी तो देखा। सबसे पहले क्या होता है बोलो, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या होता है बोले जल्दी से, फाइनेंस एक्सपेंडिचर, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा अपना सेलिंग एक्सपेंसेस। तीसरा क्या होता है बोला, अपना सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ये तीन चीजें माइनस करता हूं ना, तो मेरे को क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे मेरे को मिलेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मिलेगा बोलो मेरे को जल्दी से, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। इतना समझा क्या गाइस, प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो पूरे एनर्जी के साथ। इतना समझा आपको, कोई टेंशन, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। सब लोगों को लिखना है बेटा, सब लोगों को लिखना है, ठीक है। अभी देखो मैं कहां पे पहुंचा बोलो, मैं पहुंचा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर, ठीक है। अभी आगे क्या निकालना है ध्यान दो, मुझे यहाँ पे दोस्तों निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है बोले जैसे, मुझे यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकालना है, सही है। तो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे ना दोस्तों, ध्यान देना, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो समझ लेना दोस्तों, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो, राइट, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है बोलो, यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, लेफ्ट में आपका क्या आता है बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। और लेफ्ट में से आप यहाँ पे क्या करते हो बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी माइनस करते हो। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी रहता है। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी माइनस होता है और ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर भी माइनस होता है, समझ रहे हो। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिलता है बोले, यहाँ पे नेट प्रॉफिट मिलता है। और अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में जैसे कमीशन रिसीव, डिविडेंड रिसीव ऐसे भी तो होता है ना। इसका मतलब दोस्तों आपके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में यहाँ पे नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आता है। क्या आता है बोलो, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी आता है। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो। इसका मतलब दोस्तों अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब दोस्तों अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना होगा, क्या बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट से नेट प्रॉफिट पे जाना होगा, तो मैं क्या करता हूं बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करता हूं, ग्रॉस प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को भी माइनस करता हूं, और ग्रॉस प्रॉफिट में यहां पे मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करता हूं। समझ रहे हो ना, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम ऐड हो रहा है, नॉन ऑपरेटिंग, और ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस, ये सब होने के बाद मेरे को क्या मिलता है बेटा, नेट प्रॉफिट मिलता है। क्या मिलता है बोलो मेरे को जल्दी से, नेट प्रॉफिट मिलता है। और अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, मुझे क्या निकालना है बोलो, ऑपरेटिंग मतलब क्या, मेरे बिजनेस के रिलेटेड मुझे कितना प्रॉफिट मिला वो निकालना है, ठीक है। तो ये कैसे निकालूंगा मैं, ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिलेगा बोले, यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। समझा क्या, ध्यान में आ रहा है क्या। और अगर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे से, कहां से बोलो मुझे जल्दी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे से नेट प्रॉफिट निकालूंगा, तो मैं क्या करूंगा मालूम है,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी ये दो चीजें तो मेरी कवर है, तो मैं क्या करूंगा, ये दो चीजें मेरे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी कवर है, तो मैं क्या करूंगा बेटा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करूंगा। कॉन्सेप्ट समझा क्या? ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगा बस, बहुत इजी है, थोड़ा दिमाग लगा बस, कॉमन सेंस की बात है, समझ रहे हो क्या मेरी बात? एकदम इजी बेटा, बिल्कुल टफ नहीं। ध्यान में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? समझ रहे हो क्या? फटाफट बोलो, है ना, बहुत इजी है बेटा, समझा? तो प्लीज ये फॉर्मूलेज लिख के लो जल्दी जल्दी, प्लीज ये 3 फॉर्मूलेज भी लिख के लो, और ऊपर जो मैंने फॉर्मूला दिया था ना, प्लीज उसको भी लिख के लो, फास्ट फास्ट। अरे हेमंत, लास्ट वाला फॉर्मूला क्या? अरे कुछ नहीं, नेट प्रॉफिट मेरे पास है ना बेटा, मेरे को नेट प्रॉफिट निकालना है, मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने ये दो चीजें तो कर दी रहेंगी, फिर सिर्फ दो बचेंगी ना ये, तो इसलिए मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करूंगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करूंगा। ठीक है, बस मैंने उतना ही किया है। चलो ठीक है, अभी ध्यान दो जल्दी से, ठीक है, तो ये सब हो गया, अभी ध्यान दो। तो ये जो भी मेरा आएगा ना, ये मेरा आएगा बेटा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्या आएगा बोलो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करने के नेट, पहले वाला नेट प्रॉफिट आएगा, फिर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से दोस्तों टैक्स माइनस होता है, और टैक्स माइनस होने के बाद जो भी बचता है उसको अपन बोलते हैं बेटा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसको अपन क्या बोलते हैं बोलो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलते हैं। वापस बोलता हूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, टैक्स माइनस होने के पहले जो भी मेरा प्रॉफिट रहता है उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलता हूं, और टैक्स माइनस होने के बाद जो भी मेरा प्रॉफिट बचता है उसको मैं क्या बोलता हूं बोलो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोलता हूं। समझे क्या? ध्यान में आ रहा है क्या? बोले जल्दी से फटाफट, चलो ठीक है, ओके। अभी जल्दी से देखो जरा, वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। ठीक है, चलो अभी ना अपन आंसर पे जाने के पहले एक बार याद कर लेते। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, कंपनी का नाम लिखना है, नीचे लिखना है इनकम स्टेटमेंट एज ऑन जो भी रहेगा, फिर उसमें इनकम में सबसे पहला क्या आएगा बोला? आपका सेल्स, फिर सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस, फिर क्या आएगा? नेट सेल। नेट सेल में से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के लिए आपको एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जो क्या रहेगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, तो नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस होगा, आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर अगर माइनस किया तो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस किया और नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपने ऐड किया तो आपको नेट प्रॉफिट आएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा वो। फिर उसमें से अगर आपने टैक्स माइनस किया तो आपको क्या आएगा बोले जल्दी से यहाँ पे, उसमें से आपने टैक्स माइनस किया तो आपको क्या आएगा बोले यहाँ पे? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में यहाँ पे आपके 3 चीजें आती है, कौन सी बोलो? पहला आता है यहाँ पे एडमिन एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है फाइनेंस एक्सपेंडिचर, तीसरा आता है सेलिंग एक्सपेंडिचर। समझा? चलो और एक बार याद कर रहा हूं, ध्यान देना। ऊपर क्या आएगा बोलो? इनकम, ऊपर आएगा कंपनी का नाम, नीचे क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, राइट। सबसे पहले क्या आएगा बोलो? यहाँ पे इनकम आएगा, ठीक है। तो इनकम में क्या आएगा बोलो जल्दी से? यहाँ पे सेल्स, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे, नेट सेल्स आएगा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये करने के बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में 3 चीजें आती है। पहला आता है वहां पे आपका एडमिन एक्सपेंसेस, दूसरा आएगा सेलिंग एक्सपेंस, तीसरा आएगा फाइनेंस एक्सपेंसेस। वो माइनस करने के बाद आपका आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम अगर आपने ऐड किया और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर आपने माइनस किया तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मिलेगा। उसमें से टैक्स माइनस किया तो आपको क्या मिलेगा बोलो? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलेगा। समझा क्या? तो ये से आपको ये फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है बेटा? अरे बहुत इजी है, बस 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको आ जाएगा, बिल्कुल टफ नहीं है। मैंने आपको हर एक चीजें एक्सप्लेन की है, हर एक चीजें मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली सिखाई है, तो इसमें रट्टा मारने जैसा कुछ भी नहीं है। ध्यान में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? अरे समझ तो रहे हो क्या बात को? ठीक है, चलो अभी सबसे पहले देखो क्या दिया है उन्होंने अपने को यहाँ पे। ओके, उन्होंने यहाँ पे अपने को वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला, अपन बना देंगे, नो वरीज। ठीक है, अपने को आता है अभी, राइट। चलो अभी सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो? चलो एक बार ऑब्जर्व, एक बार मुझे ना इसे ब्लाइंडली बोलो जल्दी से, क्या लिखेंगे? सबसे पहले ऊपर कंपनी का नाम लिखेंगे, राइट। नीचे क्या लिखेंगे बोलो? इनकम स्टेटमेंट कब का है? 31 मार्च 19 का, वो लिखेंगे। देखो जल्दी से, वैसा है क्या? है ना, सबसे पहले कंपनी का नाम दिया नहीं, छोड़ दो, नीचे वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट लिखना था, वो मैंने लिख दिया। ठीक है, चलो उसके आगे मैं क्या करूंगा बोले? यहाँ पे आंसर देखना मत, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, राइट। उसके आगे क्या करने का बोला हमको? जल्दी से यहाँ पे इनकम लिखने का, राइट। चलो तो उसके नीचे देखो मैंने यहाँ पे इनकम लिख दिया, उन्होंने लिखा है छोड़ दो, यहाँ पे इनकम लिख देंगे अपन, राइट। उसके नीचे क्या आएगा बोलो? सेल्स आएगा।
है ना। तो सेल्स देखो कितना दिया है, 11 lakhs दिया, राइट। तो यहाँ पे मैं सेल्स लिख दूंगा बेटा, सबसे पहले वो मैं लिखूंगा 11 lakhs, राइट। सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ दिया है क्या, देखो कुछ नहीं दिया। तो मेरा ये सेल्स मतलब ही क्या रहेगा बोलो, नेट सेल्स रहेगा। नेट सेल्स में से मैं क्या करूंगा बोलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करूंगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करने के लिए एक वर्किंग है, क्या है बोलो उसका, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक कितना है, 3,50,000 प्लस परचेसेस कितना है बोलो 7 लाख प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब वेजेस है कितना बोलो 50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, राइट। चलो एक बार कैलकुलेट करो, देखो जल्दी से, 3,50,000 प्लस 50,000 4 लाख, 4 लाख प्लस 7 लाख 11 लाख, 11 माइनस 2 9 लाख मेरा क्या आएगा बोले यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। और मेरा सेल्स कितना है बोलो 11 लाख, तो 11 लाख माइनस 9 लाख मतलब मेरा 2 लाख रुपया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होना चाहिए। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख है, राइट। तो देखो वर्टिकल वाले इसमें 2 लाख मेरा आया क्या, यस। देखो यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 2 लाख आ गया, यहाँ पे मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो 2 लाख आ गया, सही है। अभी ग्रॉस प्रॉफिट में से मेरे को क्या माइनस करना है बोलो, ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करना है। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में कितने आते बोलो 3 आते, कौन से, एडमिन एक्सपेंडिचर, दूसरा आता है मेरा सेल्स एक्सपेंडिचर और तीसरा मेरा कौन सा आएगा बोल सकते हो क्या, मैं भूल गया, तीसरा मेरा फाइनेंस एक्सपेंडिचर, राइट। तो यहाँ पे ऑफिस एक्सपेंडिचर जो भी इसको अपन एडमिन बोलेंगे, राइट। तो मैं क्या करूंगा 2 लाख में से 1 लाख माइनस कर दूंगा, ये 50,000 भी माइनस कर दूंगा, 20,000 भी माइनस कर दूंगा, राइट। क्योंकि क्या है बोले से मेरा ये ग्रॉस प्रॉफिट में से मैं क्या करो बोले यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करो, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस कर दिया, राइट। तो 2 लाख में से मेरा 1,70,000 गया, मतलब मेरा यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा बेटा यहाँ पे 1 लाख, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरा आएगा यहाँ पे 30,000, राइट। और आप मुझे बोलो ना ये क्वेश्चन में कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है क्या, देखो ना यार इतना ही दिया है ये क्वेश्चन में, मुझे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एक्सपेंडिचर कुछ नहीं दिया है। तो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ही रहेगा दोस्तों नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ही क्या रहेगा मेरा नेट प्रॉफिट रहेगा, समझे क्या। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ही मेरा क्या रहेगा बोलो नेट प्रॉफिट रहेगा। ध्यान में आ रहा है क्या बेटा, प्लीज सब लोग मुझे रिस्पॉन्स करो। चलो अरे बहुत इजी यार, बिल्कुल टफ नहीं, ट्रस्ट में गाइस बहुत इजी होता है। समझ रहे क्या, समझ में आया क्या, बोले दी से समझ में आया क्या, ठीक है। चलो 1 नंबर, राइट। आगे देखो क्या बोल रहे हैं जल्दी से, वो कन्वर्ट फॉलोइंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इनटू वर्टिकल स्टेटमेंट, राइट। चलो एक काम करता हूं, आपको मैं 2 मिनट देता हूं, आप जरा देखो इसको ट्राई करके, सुना इलस्ट्रेशन नंबर 4 तो ट्राई तो करके देखो, अभी आपको आना चाहिए, देखो जरा आ रहा है क्या, मैंने अभी आपको सिखा दिया ना, अभी देखो जरा आपको आ रहा है क्या। इलस्ट्रेशन 4 आप करो। चलो सबसे पहले क्या लिखेंगे बोलो, कंपनी का नाम लिखेंगे, फिर अपन लिखेंगे वहां पे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, वहां पे इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड कब का आएगा बोलो 31 मार्च 20 का आएगा। फिर उसमें अपने को कंपनी का नाम तो दिया नहीं तो उसको छोड़ दो, है ना। फिर सबसे पहले क्या आएगा बोलो सेल्स आएगा, माइनस क्या आएगा बोलो सेल्स रिटर्न, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न आएगा। फिर अपने को नेट सेल मिलेगा, नेट सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा बोलो माइनस होगा। फिर अपने को क्या मिलेगा बोलो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करने का। फिर आपको वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करेंगे, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करेंगे। फिर अपने को नेट प्रॉफिट मिलेगा बिफोर टैक्स, माइनस टैक्स करेंगे, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से अभी देखो फटाक करके, यहाँ पे उन्होंने देखो मुझे सेल्स दिया है बेटा, क्या दिया उन्होंने मुझे यहाँ पे सेल्स दिया है, कितना है बोलो 12 लाख। अरे कर रहे हो क्या नहीं गाइस, कुछ तो रिस्पॉन्स करो यार, ऐसे क्यों करते हो आप लोग, कुछ तो रिस्पॉन्स करो चलो फटाफट। आ रहा है क्या नहीं आपको गाइस, इतना तो इजी यार, हे भगवान, अरे इतना तो इजी था यार, क्यों नहीं आ रहा है अभी आपको, मतलब आप ट्राई नहीं करना चाहते क्या। अच्छा ठीक है चलो यार मैं आगे जाता हूं, ठीक है फटाफट, इतना टाइम नहीं भाई। सबसे पहले मैं सेल्स लिखूंगा यहाँ पे, देखो सेल्स कितना है 12 लाख, सेल्स 12 लाख लिखा, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करूंगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मेरे को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिलेगा, सेल्स 12 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9 लाख है, मेरे को 3 लाख क्या मिलेगा बोले यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को माइनस करूंगा, हाँ ठीक है। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर में 3 चीजें है, क्या बोलो ऑफिस एक्सपेंसेस, फिर क्या बोलो सेलिंग और फाइनेंस, ठीक है। गाइज आपको भी आ जाएगा रे, ऐसा नहीं है, आपको भी आ जाएगा, ठीक है। अभी मेरे को कैसे याद रहता हूँ मेरे को भी नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम, अभी मैं तो आपके सामने ही पढ़ा हूँ, ठीक है। आपके सामने ही पढ़ा ना मैंने, अभी मैं थोड़ी ना पहले रात भर रट्टा मारते थोड़ी ना बैठा था, मैं आपके सामने ही पढ़ा, मुझे याद हो गया। तो शायद आपका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा, आप भी ध्यान दो अच्छे से तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। ओके
चलो तो यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर देखो मैंने माइनस कर दिया तीनों का, तो मेरे को क्या है यहाँ पे नेट प्रॉफिट आया, राइट? समझ रहे क्या? चलो यार मैं आगे जाऊं क्या? आगे जाऊं क्या बोलो? ओके, अभी देखो दोस्तों आप, अगला है आपका टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस मतलब क्या कि जो भी हमारा इनकम स्टेटमेंट है, जो भी बैलेंस शीट है, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास मेनली है ना 4 रहते हैं, लेकिन अभी आपके 3 दिए। ठीक है, मेनली 4 टूल्स होते हैं, यहाँ पे आपको 3 दिए, रेशियो एनालिसिस का उन्होंने अलग से दिया है, राइट? 4 कौन से होते हैं बेटा? सबसे पहले होता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट, तीसरा होता है कैश फ्लो एनालिसिस। ठीक है, ये 3 क्या होते हैं बोला आपने? टूल्स होते हैं। इसके साथ साथ क्या होता है बोला अपना रेशियो एनालिसिस वाला भी होता है, उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने अलग से दिया, तो अपन उसको अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, अभी ध्यान दो, सबसे पहले कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब क्या रहता है समझो। देखो दोस्तों, कंपैरेटिव बैलेंस शीट मतलब कुछ नहीं है, हम क्या करेंगे ना, मान लो कि मेरी एक कंपनी, जैसे कि फॉर एग्जांपल सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, कंपैरेटिव बैलेंस शीट में सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी के लास्ट टाइम पे कितने एसेट्स थे और ये टाइम पे कितने एसेट। लास्ट टाइम मतलब क्या, मेरा करंट ईयर में क्या एसेट है और पिछले साल में क्या एसेट था, ये दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और उसमें कितना चेंज हुआ ये कैलकुलेट करूंगा। कंपैरेटिव मतलब क्या गाइस, कि आज के दिन पे 2 साल या 2 से ज्यादा साल का कंपैरिजन करना। कंपैरेटिव मतलब क्या बोलो, मैं क्या करूंगा, आज हूं ना मैं, जैसे 2020 है, तो मैं क्या करूंगा 2020 को और 2019 को, दोनों साल को 2020 में कंपेयर करूंगा। ये क्यों करने का, तो इसकी वजह से हमको ये समझता है दोस्तों कि मेरे बिजनेस में कुछ फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई क्या, मतलब मेरे बिजनेस में एसेट्स कितने परसेंटेज से चेंज हुए, मेरे बिजनेस में जो भी खर्चा हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, वो कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है, कितने परसेंट से कम हो रहा है, जो भी रहेगा वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, राइट? तो देखो दोस्तों, आपको यहाँ पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट रहो या कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, आपको है ना कंपैरेटिव जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें आपको बैलेंस शीट का भी करना है और इनकम स्टेटमेंट का भी करना है। बैलेंस शीट मतलब क्या, एसेट एंड लायबिलिटी वाला, राइट? और इनकम स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है। ठीक है, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बकवास है सब, ये जो भी थ्योरी लिखा है ना, ये डायलॉग है, सब बिल्कुल याद नहीं रखना, इसको मार दो गोली। ठीक है, आपको मैं 1 सेकंड में सिखा दूंगा करना क्या, राइट? देखो गाइस, सबसे पहले आपको क्या क्या रहेगा ध्यान दो। सबसे पहले दोस्तों उन्होंने अपने को ऐसे कुछ दिया रहेगा, जिससे मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं करूंगा, जो सीधा है वो आपको फटक करके मैं 1 सेकंड में बोल दूंगा करना कैसे। ठीक है, तो देखो दोस्तों उन्होंने क्या किया रहेगा, यहाँ पे उन्होंने हमको लायबिलिटीज दिए रहेंगी, एसेट दी रहेंगी। अब भी मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट की बात कर रहा हूं, जब भी मैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, इनकम पे आ जाऊंगा, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट पे आ जाऊंगा, तब मैं उसका बोल दूंगा। अब भी मैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट सिखा रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने अपने को है ना लायबिलिटीज दिया रहेगा और उसके सामने उन्होंने प्रीवियस ईयर के फिगर और करंट ईयर के फिगर दिए रहेंगे। वैसे उन्होंने हमको यहाँ पे एसेट दिए रहेंगे, प्रीवियस ईयर के फिगर और करंट ईयर के फिगर उन्होंने दिए रहेंगे। ठीक है, अभी हमको क्या बोल रहा है वो, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। ठीक है, क्या करना है अपने को, कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। एकदम आसान है, बिल्कुल टफ नहीं, 2 मिनट में उड़ा दूंगा। ठीक है, अभी ध्यान दो, आपको करना क्या, ध्यान दो, आपको एक सिंपल फॉर्मेट क्रिएट करना है। आपको क्या करना है बेटा, एक सिंपल फॉर्मेट करना है। सबसे पहले मुझे एक बात बोलो, जो भी कंपनी है, तो कंपनी के केस में दोस्तों अपन जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे, कंपनी के केस में जो भी अपन बैलेंस शीट बनाएंगे, वो अपन वर्टिकल बनाएंगे क्या हॉरिजॉन्टल बनाएंगे। अब भी सिखाया था, नहीं आया था ना, सच में बहुत ठोकूंगा तुम लोगों को। ठीक है, बहुत मारूंगा तुमको। ठीक है, मैं वापस बोल रहा, अब भी सिखाया था, कंपनी के केस में जो भी अपन बैलेंस शीट बोलो या जो भी अपन इनकम स्टेटमेंट बोलो, अब भी अपन बैलेंस शीट का करें तो मैं बैलेंस शीट की बात करता हूँ, राइट? लेकिन कंपनी के केस में मैं यहाँ पे कैसे बनाता हूँ बोलो, वर्टिकल बनाता हूँ क्या हॉरिजॉन्टल बनाता हूँ बोलो? यस, यहाँ पे मैं वर्टिकल बनाता हूँ, राइट? तो मैं क्या करूंगा ध्यान देना दोस्तों, मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक फॉर्मेट बनाऊंगा। फॉर्मेट क्या रहेगा समझ लो, फॉर्मेट आपका रहेगा दोस्तों पर्टिकुलर, ध्यान देना, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है, अकाउंट का सबसे इजीएस्ट टॉपिक है। ठीक है, ट्रस्ट मी, सबसे इजीएस्ट है। आपका फॉर्मेट क्या आएगा मालूम है, आपका फॉर्मेट आएगा पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, क्या आएगा बोलो, एब्सोल्यूट चेंज, और परसेंटेज चेंज, और क्या आएगा बोलो, परसेंटेज चेंज। क्या आएगा ध्यान दो, 5 कॉलम बनाने की कंपैरेटिव, कितने बोलो, 5 कॉलम। कौन से पर्टिकुलर्स, पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। बोले जल्दी से, क्या, पर्टिकुलर पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। याद रहेगा क्या, पिछला साल क्या, पर्टिकुलर पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। समझ रहे हो क्या, बहुत इजी, राइट? अभी करना क्या सुनो, करना क्या सुनो,
अपने को जो भी बैलेंस शीट बनाना है वर्टिकल बनाना है, वर्टिकल बैलेंस शीट आपको आता है। सबसे पहले क्या रहता है बोलो, सोर्सेस ऑफ फंड रहता है। क्या रहता है बोलो, सोर्सेस रहता है। सोर्सेस में दो सोर्सेस, ओनर्स फंड और आउटसाइडर बोरोड फंड, राइट। ओनर्स फंड में तीन चीजें थी, अब भी सिखाया था। क्या बोलो, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस अपना फिक्टिशियस एसेट, राइट, वो कर दिया। फिर उसके बाद क्या करना है बोला, आपको जल्दी से एप्लीकेशन ऑफ फंड करना है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में क्या आएगा बोले, जल्दी से आपका फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और जो भी चीजें वो आएगी, ठीक है। तो ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, आपको करना क्या समझ लो। सबसे पहले देखो पर्टिकुलर्स, पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, यहां पे क्या आएगा बोलो एब्सोल्यूट चेंज, और आगे क्या आएगा बोला आपका परसेंटेज चेंज। क्या बोला, 5 कॉलम, पर्टिकुलर्स, पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। समझा क्या, एकदम इजी है, ठीक है। अभी करना क्या है समझो। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं सोर्सेस ऑफ फंड, राइट। सोर्सेस मतलब क्या, कहां से आया, ठीक है। तो ये दोनों को उठाऊंगा, ये दोनों को उठाऊंगा और बस मैं यहाँ पे सोर्सेस ऑफ फंड में लिख दूंगा। दोनों को सीधा वहां से उठाने का और क्या करने का बोलो, 19 में 19 का फिगर, 20 में 20 का फिगर, ठीक है। इसको आपको 1 रुपया का भी अक्कल नहीं लगता है। ध्यान में आ रहा है क्या, समझ रहे हो, इतना समझा क्या बोलो, इतना समझा क्या बोलो, ठीक है। फिर दोनों को ऐड करने के बाद मेरे को क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे नेटवर्थ मिलेगा। मेरे को क्या मिलेंगे यहाँ पे बोलो, नेटवर्थ मिलेगा, सही है। फिर उसके आगे ध्यान देना, ध्यान देना। फिर मेरे को यहाँ पे सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन दोनों दिए, ये दोनों को उठाऊंगा, क्या करूंगा बोलो, बोरोड फंड में डालूंगा। दोनों को उठाऊंगा, क्या करूंगा बोलो, बोरोड फंड में डालूंगा। तो यहाँ पे मैंने बोरोड फंड भी डाल दिया। तो मेरा ओनर्स फंड, ये सोर्सेस ऑफ फंड, समझ रहे ना, सोर्सेस ऑफ फंड और बोरोड फंड दोनों को मिलके मेरे को क्या आएगा बोलो, टोटल बोरोड फंड। क्या आएगा बोलो, टोटल बोरोड फंड आएगा, ठीक है। ये आपको पता है, राइट। और वेसेज में क्या करूंगा बेटा, ये एसेट जो भी ना, एसेट को लिख दूंगा नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड में। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड लिखूंगा, उसके नीचे मैं एसेट लिखूंगा, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल। आप बीच किया था, अभी वैसे मत बोलना, आता नहीं, सच में मारूंगा नहीं तो, ठीक है। और नीचे क्या आएगा बोलो, टोटल फंड एप्लाइड। इतना किया, मतलब कुछ नहीं किया दोस्तों मैंने। ये जो भी लाइबिलिटी है ना, इसको मैंने ऊपर रखा, एसेट को नीचे किया। लाइबिलिटी को ऊपर, एसेट को नीचे, लाइबिलिटी को ऊपर, एसेट को नीचे। इतना समझा क्या, ठीक है। और ये करने के बाद, इतना मैंने वर्टिकल में कर लिया। ये करने के बाद कुछ नहीं करना है दोस्तों, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करने का। क्या करने का बोलो, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करने का। समझा, मतलब आपका एब्सोल्यूट चेंज आएगा। एब्सोल्यूट चेंज कैसा है बोलो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, मतलब 3,70,000 में से 2,50,000 माइनस करूंगा, मेरे को एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा। 1,00,000 में से 60,000 माइनस करूंगा, एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा। 470 में से 310 माइनस करूंगा, एब्सोल्यूट चेंज मिलेगा। ऐसे ही मैं सबका करते जाऊंगा, ऐसे ही मैं सबका करते जाऊंगा, समझ रहे, ऐसे ही मैं सबका करते जाऊंगा, सबका करते जाऊंगा, सबका करते जाऊंगा। समझा क्या, एक्सेप्ट टोटल, ऐसे मैं सबका करते जाऊंगा। समझे क्या नहीं समझे बोलो, सबका मैंने कर लिया, ठीक है। टोटल का भी कर लो यार, जान दो, टोटल का भी कर लो, सबका कर दिया, ठीक है। यहां तक हुआ क्या बोलो, बहुत आसान। ये भी नहीं आता ना तो सच्ची में बोलता आप है ना, आप कुछ तो भी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो ना, पे ना वो बर्तन विर्तन घिसने को चले जाना, ठीक है। फिर हाँ अभी ध्यान दो, अभी मेरे को क्या करना है बोलो, परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, परसेंटेज चेंज मतलब एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर। क्या करना है बोलो, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। परसेंटेज मतलब इनटू 100, ठीक है। इसका मतलब दोस्तों, जो भी यहां पे आपने डिफरेंस निकाला ना, करंट माइनस प्रीवियस किया, क्या क्या बोला आपने यहाँ पे, करंट माइनस प्रीवियस किया। करंट माइनस प्रीवियस करने के बाद, करंट माइनस प्रीवियस करने के बाद आपका जो भी फिगर आया, वो फिगर को आपको प्रीवियस ईयर फिगर से डिवाइड करना है। क्या करना है बोलो, वो फिगर का आपको प्रीवियस ईयर के फिगर से डिवाइड करना है और इनटू 100 करना है। इनटू क्या करना है बोलो, 100 करना है। ये करने के बाद आपको क्या मिलेगा बोलो, परसेंटेज चेंज मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो, आपको परसेंटेज चेंज मिलेगा। समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या तुमको, बहुत टफ है, राइट, बहुत टफ है ना, एकदम टफ सिखाया ना मैंने आपको, है ना। अकाउंट में सबसे टफ चैप्टर, राइट, है ना। बोले जल्दी से, चलो नालायक लोगो, नाटक मत करो, फटाक करके बोलो। उन्होंने क्या क्या रहेगा कंपैरेटिव में, आपको उन्होंने बैलेंस शीट दिया रहेगा, सही है। तो क्या करने का, उसको वर्टिकल फॉर्मेट में डालने का। क्या बोलो, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो आपको आता है, राइट। फिर फॉर्मेट बोलो, कितने कंपैरेटिव में कितने कॉलम आते हैं बोलो, 5 कॉलम आते हैं। याद रखना, भूलना मत, वहां पे लिख के रखो, इधर लिख के रखो, नहीं तो क्या लिख के रखेंगे बोलो, कंपैरेटिव में अपने कितने कॉलम आते बोलो जल्दी से, यहाँ पे 5 कॉलम आते, कंपैरेटिव में 5 कॉलम आते, ठीक है। ये लिख के रखना, भूलना मत, ठीक है। 5 कॉलम मतलब क्या बोलो, पर्टिकुलर पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। पर्टिकुलर पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। समझा।
फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकालने का, करंट साल माइनस पिछला साल, और परसेंटेज चेंज कैसा, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन पिछला साल इंटू 100, परसेंटेज चेंज नहीं, परसेंटेज कैसे निकालने का, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन पिछला साल इंटू 100, समझे क्या। अरे आ रहा क्या तुमको, ए नालायक लोग, बहुत इजी है राइट, एकदम इजी है। चलो बहुत अच्छा है, बैलेंस शीट तो हो गया राइट। वैसे आपको उन्होंने क्या दिया, देखो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, नालायक इंसान किधर का, ठीक है। चलो ये बकवासगिरी इसको छोड़ दो, मार दो गोली इसको, ठीक है, अपन इसको नहीं सुनेंगे, ध्यान में आ रहा है। चलो उन्होंने अपने को क्वेश्चन दिया है, अपने को वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ इनकम स्टेटमेंट पता है, क्या बोलो, सबसे पहले इनकम, उसमें सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान दो, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, फिर क्या आएगा बोलो आपने को जल्दी से, यहाँ पे नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या आएगा, कैसा आएगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, समझ रहे क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, हाँ ये कर दिया। फिर अपने को क्या आएगा बोले जल्दी से, फिर अपने को आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करोगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, उसमें से टैक्स माइनस करोगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ये फॉर्मेट था राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है बेटा, पहले वर्टिकल फॉर्मेट में जाना है। देखो उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है तो सीधा सीधा करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं, ठीक है। उन्होंने दिया है, देखो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट लेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, उन्होंने दिया है, वैसे मैंने यहाँ पे चेप है, देखो वैसे मैंने यहाँ पे चेप दिया आंसर में, ठीक है। पिछले साल की फिगर्स उन्होंने दी है, ये साल की भी दी है, पिछले साल की फिगर चेपी, ये साल की भी फिगर चेपी राइट। फिर एब्सोल्यूट चेंज कैसा, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर मतलब एब्सोल्यूट चेंज, और ध्यान देना, और चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, क्या करना है, परसेंटेज चेंज कैसे कैसे आएगा बोले जैसे मुझे यहाँ पे वो आएगा एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100, तो मेरे को क्या आएगा बोलो, परसेंटेज चेंज आएगा, मेरे को क्या आएगा बोलो, परसेंटेज चेंज आएगा, समझा क्या, समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या, बोले जल्दी से भाई, बहुत इजी था यार, इससे इजी कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये क्या था बोला आपका जल्दी से, कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, क्या था बोले जल्दी से आपका, कंपैरेटिव स्टेटमेंट था, ठीक है। अरे क्या खिचड़ी संदीप, क्या खिचड़ी रे बाबा, तेरे दिमाग में खिचड़ी हो गई रहेंगी, मेरे दिमाग में नहीं हुई बाबा, ठीक है। एकदम इजी यार, बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान था दोस्तों, बहुत आसान है, समझे क्या, ठीक है। चलो अभी ना अगला अपना है दोस्तों, ध्यान देना, हमेशा रखना, कंपैरेटिव मतलब 5 कॉलम, पर्टिकुलर, पिछला साल, करंट साल, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज, इतना याद रखना, ठीक है। कंपैरेटिव मतलब 5 चीजें, ठीक है। आगे अगला है दोस्तों आपका स्टेप टू प्रिपेयर कॉमन साइज बैलेंस शीट, ठीक है। अभी ध्यान दो, कॉमन साइज मतलब कुछ नहीं होता है दोस्तों, हमको क्या करना है मालूम है क्या, हर एक आइटम अपने बैलेंस शीट के टोटल के कितने परसेंट है वो निकालना है, क्या करना है बोलो, कॉमन साइज मतलब क्या, हमारा जो भी बैलेंस शीट का आइटम है वो आइटम हमारे टोटल का कितना परसेंटेज है, समझ आइए, हमको निकालना है। तो कैसे निकालने का ध्यान दो, देखो बिल्कुल रट्टा मारने का नहीं, ठीक है। देखो अपन क्या करेंगे, जल्दी से प्रॉब्लम पे जाएंगे, ठीक है। ये अपना प्रॉब्लम है, उन्होंने हमको क्या किया बोले, यहाँ पे बैलेंस शीट दिया हुआ है राइट। चलो मुझे एक बात बोलो, कंपनी के केस में बैलेंस शीट कैसे होता है, फटाक करके, कंपनी के केस में बैलेंस शीट होता है वर्टिकल, कैसे होता है बोलो, वर्टिकल होता है राइट। अभी ध्यान देना, देखो दोस्तों, जब भी आप कॉमन साइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब भी आप किसका बोलो, कॉमन साइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो कॉमन साइज के क्वेश्चन में फॉर्मेट में आपको सिर्फ 3 कॉलम बनाने हैं, ठीक है। कंपैरेटिव में कितने बनाने के थे बोले जैसे, कंपैरेटिव में आपको वहां पे फॉर्मेट बनाना था दोस्तों, यहाँ पे 5 कॉलम का राइट, लेकिन कॉमन साइज का फॉर्मेट है आपका 3 कॉलम वाला, फॉर्मेट कितना है बोलो इसका, कॉमन साइज का 3 कॉलम वाला, ठीक है। अभी ध्यान देना, तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आप जो भी बैलेंस शीट बनाएंगे वहां पे उसको अपना फॉर्मेट भी लिखना है। फॉर्मेट क्या है, सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, सोर्सेस 2 थे, ओनर्स कैपिटल और ओनर्स फंड, और क्या था बोले, शेयर होल्डर फंड, उसमें 3 थे, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट, बोरोड में 2 थे, लोन, बैंक लोन और डिबेंचर्स राइट, वो सबको कर दिया, वो सबका मिला के आपका क्या आएंगे बोले, यहाँ पे जल्दी से टोटल बोरोड फंड, क्या आएंगे बोले आपका जल्दी से, यहाँ पे टोटल बोरोड फंड आएंगे राइट। दूसरा आप लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, एप्लीकेशन में 3 थे, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल कैसे, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, ये आपका आएगा टोटल फंड एप्लेट राइट।
कुछ नहीं करना है, बैलेंस शीट को बस पहले फॉर्मेट में लिख लो, लिखा इतना, ठीक है। अभी ये मैंने फॉर्मेट में लिखा, ये कॉलम अभी इग्नोर करो, ये कॉलम में कुछ नहीं है, छोड़ दो, रफ कर दिया मैंने, ठीक है। अभी आपने क्या किया, बस ये जो भी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट था इसको आपने वर्टिकल साइड, वर्टिकल इसमें आपने यहाँ पे लिख दिया, समझा। हॉरिजॉन्टल को आपने वर्टिकल में लिख दिया, इतना समझा। फिर आपको क्या करना है, आपको ये 9 लाख, आपको ध्यान देना, ये 9 लाख अपॉन 16,30,000, समझो कुछ नहीं, क्या इसका फॉर्मूला क्या है, कॉमन साइज का फॉर्मूला, ध्यान दो। कॉमन साइज के केस में आपको क्या करना है, आइटम, कौन सी आइटम, वो वाली नहीं, ये वाली आइटम, समझा। आइटम अपॉन क्या करना है बोला आपको, जल्दी से यहाँ पे टोटल, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100 करने का, समझा। तो 9 लाख अपॉन टोटल इंटू 100 करेंगे तो आपको ये आएगा कितना, 55.22। एक बार देखो जरा, एक बार देखो जरा आ रहा है क्या, 9 लाख, देखो जरा 9 लाख अपॉन कितना करो, 16,30,000, ठीक है। तो आपको आएगा देखो यहाँ पे 55.22, समझा। आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं, आपको आपके इसमें देखो, ये चैप्टर में ना गाइस सिर्फ कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, बाकी ये बकवासगिरी, नॉनसेंसगिरी एकदम, समझ रहे हो क्या, एकदम नालायकपंती, समझ रहे, एकदम इजी है, ठीक है। तो इतना याद रखना, 9 लाख अपॉन 16,30,000 मतलब आपको ये आएगा 80,000 अपॉन ये, तो आपको ये आएगा 1,50,000 अपॉन ये, तो ये आएगा ये अपॉन ये, तो ये आएगा, समझा। आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, क्या फॉर्मूला बोले इसका, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। बस इतना याद रखना। देखो बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते मालूम है, उनको पूछा जाता है कंपैरेटिव, वो करके आते कॉमन साइज, एकदम बेवड़े जैसे करते, सच में बोलता, ठीक है। उनको पूछा जाता है कंपैरेटिव, वो करके आते कॉमन साइज, या उल्टा होता मालूम है, इसलिए याद रखना। ध्यान दो कैसे याद रखेंगे, ध्यान दो कैसे याद रखेंगे, कंपैरेटिव है ना, और दूसरा आपका कॉमन साइज, दूसरा क्या बोला आपका कॉमन साइज, ठीक है। तो देखो जल्दी से, कंपैरेटिव में कितने लेटर्स है यहाँ पे, मेरे हिसाब से यहाँ पे 11 अल्फाबेट्स है, राइट, यहाँ पे 11 अल्फाबेट्स है, और कॉमन साइज में 10 अल्फाबेट्स है, राइट। तो अल्फाबेट ज्यादा किस में, कंपैरेटिव में, तो ज्यादा बड़ा फॉर्मेट कौन सा रहेगा बोलो, कंपैरेटिव का, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो कंपैरेटिव बोले तो ज्यादा नंबर, ज्यादा अल्फाबेट, मतलब यहाँ पे 5 कॉलम आएंगे, ठीक है, और कॉमन साइज में यहाँ पे 3 कॉलम आएंगे, ठीक है ना। वो पहले दूसरे को बच्चों को सिखाते ना अपन, वैसे आपको सिखाना पड़ता है, समझ रहे हो क्या, समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, राइट। कंपैरेटिव मतलब ज्यादा अल्फाबेट तो बड़ा नंबर, कॉमन साइज मतलब कम अल्फाबेट तो कम नंबर वाला फॉर्मेट, समझा। कुछ भी नहीं रे, फिर जाओ बाबा, फिर मेरे को, फिर जाओ, मैं नहीं पढ़ाऊंगा, जाओ कैंसिल, आप पढ़ लेना दूसरे के पास से, ठीक है। कुछ भी तो जाओ, फिर जाओ कट्टी, ठीक है। चलो जल्दी से यहाँ पे ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान दो। चलो देखो अभी ना आगे देखो क्या बोल रहे ला, वो कॉमन साइज बोल रहे ला, ठीक है। अभी ना अपने को कंपनी का इनकम स्टेटमेंट का करना है, ठीक है। चलो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको आता कि नहीं बोलो, एक नंबर आता, राइट। इनकम सबसे पहले क्या है, इनकम, फिर ग्रॉस सेल माइनस सेल रिटर्न, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आपका फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने एकदम जोरदार नए तरीके से आपने यहाँ पे फॉर्मेट सॉल्व कर दिया, राइट। एक बात हमेशा रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल, क्या बोल रहे हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड कॉस्ट ऑफ सेल बोथ आर सेम, ठीक है। दोनों क्या रहता है बोलो, सेम टू सेम रहते हैं, दोनों सेम टू सेम रहेंगे, राइट। अभी देखो क्या करना है, ध्यान देना, अभी देखो क्या करना है, ध्यान देना, ठीक है। अभी देखो उन्होंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे 2 कॉलम दिए, राइट। तो यहाँ पे टेंशन नहीं लेने का, 2 कॉलम मतलब कंपैरेटिव जरूरी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, टेंशन लो को लो। देखो ये जो भी पर्टिकुलर है ना, इसको अपन ने वर्टिकल फॉर्मेट में चेप दिया, देखो वही चे नेट सेल, देखो फॉर्मेट वही चे, देखो जरा, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ग्रॉस प्रॉफिट माइनस यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा, यहाँ पे अदर ऑपरेटिंग अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ही नेट प्रॉफिट रहेगा, राइट। तो देखो उन्होंने क्या लिखा है, वही उन्होंने लिखा है सब, सिर्फ उन्होंने यहाँ पे अमाउंट और यहाँ पे अमाउंट 2 लिखे ना, तो टेंशन नहीं लेने का। उन्होंने यहाँ पे ना सबसे पहले 2019 के फिगर्स लिखे रहेंगे, तो ये 2019 के है और उसका चेंज है, और 2020 के उसका चेंज है, समझा। तो क्या क्या रहेगा बोलो, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, तो उसका देखो 100%, देखो जरा यहाँ पे फटक करके ध्यान दो, नहीं सुनो सुनो, यहाँ पे ना एक गड़बड़ मत करना, सुनो यहाँ पे क्या आएगा ध्यान देना, यहाँ पे क्या आएगा ध्यान देना। देखो दोस्तों आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट के केस में ध्यान देना, कॉमन साइज बैलेंस शीट का क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करते हैं ना, तो तभी क्या आता है बोला आपका
आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। क्या आता है बोलो, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। और टोटल किसका बोलो, आइदर लायबिलिटी का या एसेट का, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट की टोटल की बात कर रहा हूं। लेकिन जब भी दोस्तों आप कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनेंगी, क्या बोलो, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट जब भी आप बनेंगे ना, तो आपको क्या करना है, ध्यान देना, आपको वहां पे करना है दोस्तों, आइटम अपॉन नेट सेल्स इंटू 100। क्या करना है बोलो, आइटम अपॉन नेट सेल, ठीक है, फर्क इतना ही है, बैलेंस शीट में क्या लेने का, टोटल लेने का, और इनकम स्टेटमेंट में सेल लेने का। क्या बोला मैंने, आइटम हर जगह पे कॉमन रहती है, सही है, सबके पास आइटम होती है, सही क्या गलत है बोलो, तो वैसे ही बैलेंस शीट और इनकम है, इनकम स्टेटमेंट दोनों के पास क्या है बोला, आइटम है, समझा। तो आइटम हमेशा कॉमन रहेगी, ठीक है, तो आइटम अपॉन नेट सेल इंटू 100, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, याद रहेगा क्या बोलो, समझा क्या बोला, सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम, समझा क्या। तो इतना रखना बेटा, कॉमन साइज बैलेंस शीट के केस में टोटल लेने का और इनकम के केस में नेट सेल लेने का, ठीक है। तो देखो जल्दी, सबसे पहले यहाँ पे मेरे को क्या करना है, देखो ये निकालना है, राइट। तो आइटम अपॉन नेट सेल इंटू 100, आइटम क्या बोले यहाँ पे, नेट सेल है, तो नेट सेल अपॉन नेट सेल इंटू 100 आएगा, समझा। तो 5 लाख अपन 5 लाख इंटू 100 किया तो 100% आएंगे, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या आएगा बोले यहाँ पे, 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, समझा। आइटम क्या बोले यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अपॉन क्या आएगा बोले, नेट सेल, तो 3 लाख अपॉन 5 लाख इंटू 100, तो 60% आएगा, 3 लाख अपॉन 5 लाख आएगा, तो इंटू इज इक्वल टू क्या आएगा बोले यहाँ पे 60% आएगा, समझा। वही से यहाँ पे वही से है ना, 2 लाख अपॉन 5 लाख इज इक्वल इंटू 100% इंटू 100 क्या, तो क्या आएगा बोले आपका यहाँ पे, समझा क्या क्या करने का, इतना रखना। कंपैरेटिव में क्या करने का बोलो, 5 कॉलम बनाने, कौन से पर्टिकुलर, पिछला साल, करंट साल, चेंज, परसेंटेज चेंज, राइट। कॉमन साइज में छोटा है, 3 कॉलम आएंगे, कौन से पर्टिकुलर, फिर क्या बोलो, अमाउंट और परसेंटेज। बैलेंस शीट अगर आप कर रहे हो, कॉमन साइज बैलेंस शीट, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100, ठीक है। और अगर आप इनकम स्टेटमेंट कर रहे हो तो क्या आएगा बोलो, आइटम अपॉन नेट सेल इंटू 100, आइटम अपॉन नेट सेल इंटू 100, याद रहेगा क्या बोलो, याद रहेगा क्या बोलो। बाकी सब बकवासगिरी है, ठीक है, बाकी सब बकवासगिरी है, बाकी सब मोहमा है, ध्यान में आ रहा है क्या बेटा, बाकी सब मोहमा है, ठीक है। तो गाइस अभी तक अपन ने क्या पढ़ा बोले जल्दी से, सबसे पहले मैंने आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहती है ये सिखाया। एनालिसिस मतलब कोई भी चीजों का डिटेल में स्टडी करना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 चीजें आती है, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। कंपनी का अपने को ये चैप्टर में जो भी करना है वो कंपनी का करना है। कंपनी केस में जो भी बनता है वो वर्टिकल बनता है, खड़ा खड़ा बनता है ना, समझ गए। इतना टाइम अपने आड़ा आड़ा देखा, हॉरिजॉन्टल देखा, कंपनी में कैसा होता है, खड़ा खड़ा होता है, समझ रहे ना। तो यहाँ पे बैलेंस शीट है, तो बैलेंस शीट के यहाँ पे कुछ आपको फॉर्मेट्स दिए है, उन्होंने कंपनीज एक्ट के हिसाब से फॉर्मेट नहीं दिया। हालांकि देखे तो शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट 2018 के हिसाब से जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग रहता है, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में अलग है, तो अपन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से पढ़ेंगे। तो मैंने आपको आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से बैलेंस शीट का फॉर्मेट सिखाया था। वो ये था कि बैलेंस शीट में 2 चीजें, एक तो सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड। आपके पास सोर्सेस ऑफ फंड में 2 जगह से पैसा आएगा, एक तो आपका ओनर्स फंड है, शेयर होल्डर फंड, और दूसरा आपका आएगा वहां पे बोरोड फंड, राइट, है ना। तो ओनर्स फंड में 3 चीजें आती है, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, फाइनेंस, फिक्टिशियस एसेट। आपका बोरोड फंड में 2 आता है, एक तो आपका आता है लोन और दूसरा आता है डिबेंचर। ये सबका टोटल आएगा, आपका टोटल फंड्स क्या आएंगे बोले यहाँ पे, टोटल फंड अवेलेबल आएगा, राइट, टोटल फंड अवेलेबल आएगा, सही है। उसके बाद आपका आएगा नीचे एप्लीकेशन ऑफ फंड। एप्लीकेशन ऑफ फंड 3 जगह पे होता है, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल, राइट। फिक्स्ड एसेट में आपको तो पता है क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट पता है, वर्किंग कैपिटल मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये सब करने के बाद आपका आएगा वहां पे टोटल फंड अप्लाइड, टोटल फंड अवेलेबल, टोटल फंड अप्लाइड मस्ट बी टैलीड, राइट। उसके बाद मैंने आपको कंपनी का इनकम स्टेटमेंट पढ़ा था। इनकम स्टेटमेंट वहां पे सबसे पहले आता है इनकम, उसमें सबसे पहले आता है सेल्स, ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक फॉर्मूला है, वो आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फिर नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आप करते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस करे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर माइनस किया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड किया, तो वो केस में आपको वहां पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। उसमें से टैक्स माइनस किया तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, ठीक है, ये हमने देखा। उसके बाद दोस्तों मैंने आपको वहां पे कंपैरेटिव बैलेंस शीट और कॉमन साइज बैलेंस शीट पढ़ा है, राइट। कंपैरेटिव नहीं, मैंने आपको टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है। टूल्स 4 टाइप के होते हैं, आपकी बुक में 3 लिखे हैं। 3 कौन से लिखे हैं, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, फिर कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें से आज अपन ने 2 देखे। सबसे पहले आपको मैंने कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा है, उसमें 2 चीजें आती है, कंपैरेटिव बैलेंस शीट, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव बैलेंस शीट में वहां पे आपको क्या आएगा बोले लिसे, वहां पे कंपैरेटिव और बड़ा है तो वहां पे 5 कॉलम आएंगे। 5 कॉलम पर्टिकुलर, पिछला साल, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज कैसे आता है बोलो, आज का ईयर
करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, ठीक है। और परसेंटेज चेंज कैसे आएगा बोलो, एब्सोल्यूट चेंज अपॉन पिछला साल इंटू 100, ठीक है। ये मैंने आपको सिखाया। फिर वैसे ही इनकम का भी सेम आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोस्तों मैंने आपको कॉमन साइज सिखाया। कॉमन साइज ये जो भी अल्फाबेट है ये कंपैरेटिव से कम है, मतलब यहाँ पे तीन चीजें आएंगी फॉर्मेट में, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और परसेंटेज, राइट। अभी उसमें दो चीजें आती, कॉमन साइज में दो चीजें आती, कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट। कॉमन साइज बैलेंस शीट में वहां पे आपको क्या करना है, आइटम अपॉन टोटल इंटू 100। टोटल बैलेंस शीट का लेना है, मतलब लायबिलिटी का लो या एसेट का लो, दोनों सेम रहता है, राइट। और वैसे ही आपको कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट के केस में दोस्तों आपको वहां पे आएगा आइटम अपॉन नेट सेल्स है, ग्रॉस सेल लेना मत, वहां पे नेट सेल है। आफ्टर सेल्स रिटर्न करने के बाद जो फिगर आता है वो लेना है, राइट। आइटम अपॉन नेट सेल इंटू 100 करना है, ठीक है। तो इतनी सब चीजें दोस्तों आज अपन ने आज की लेक्चर में देखी, समझ रहे हो क्या, ध्यान में आ रहा है क्या, बोलो फटाफट। चलो ठीक है, 2 मिनट में कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपको सिखा देता हूं, ठीक है। अभी देखो दोस्तों समझ लो, नॉर्मली जो भी अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं उसमें 3 चीजें अपन नॉर्मली करते थे, क्या क्या बोलो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, समझ रहे हैं। अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो दोस्तों, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट से हमको सिर्फ हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस लॉस कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, नेट लॉस कितना है ना, या हमारे एसेट्स कितने, लायबिलिटीज कितना है, यही समझता है, राइट। लेकिन दोस्तों असलियत में हमको बिजनेस में ये जानना जरूरी है कि हमारे बिजनेस में जो भी पैसा आ रहा है या जो भी पैसा जा रहा है, तो पैसा कहां से आ रहा है और पैसा कहां पे जा रहा है, क्या जानना जरूरी है बोलो, हमको कौन सी जगह से पैसा आ रहा है और कौन सी जगह पे पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, ये जानना हमको जरूरी है, ठीक है। तो ये जानने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हर एक कंपनीज को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना जरूरी, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जिसका नाम है कैश अकाउंटिंग फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अभी ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ध्यान देना अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। देखो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो भी होता है एक वर्टिकल फॉर्मेट में स्टेटमेंट होगा, जिसका फॉर्मेट रहेगा पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, ठीक है। क्या रहेगा बोलो, पर्टिकुलर्स नोट नंबर अमाउंट, या पर्टिकुलर्स अमाउंट भी आप लिख सकते हो, पर्टिकुलर्स अमाउंट भी आप लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखो दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ना 3 चीजें होती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी चीजें होती है बोलो, 3 चीजें। मतलब उन्होंने वो स्टेटमेंट को है ना 3 पार्ट में डिवाइड किया। सबसे पहले उन्होंने किया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्या क्या बोले जल्दी से उन्होंने यहाँ पे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी उन्होंने किया है। दूसरा आता है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और तीसरा आता है दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। इतना समझा, क्या रहता है बोलो, 3 चीजें होती है। पहला क्या, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऐसे 3 एक्टिविटीज से हमको पैसा आता है या पैसा जाता है, समझा, एकदम इजी है। ध्यान दो, जहां से भी पैसा आया ना, पैसा अगर आया तो उसको पॉजिटिव में लिखने का, पैसा अगर गया तो उसको निगेटिव में लिखने का। क्या बोला मैंने, अगर पैसा आ रहा है तो उसको प्लस में लिखो, अगर पैसा जा रहा है तो उसको माइनस में लिखो, ठीक है। इतना समझा क्या बोलो, अगर पैसा आया तो प्लस में लिखो, पैसा गया तो माइनस में लिखो, समझ रहे हो क्या चिंटे लोगों, ठीक है। एक काम करते, सुनो, जो भी कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना और जो भी रेशियो एनालिसिस है ना, चाहिए तो आपको मैं कल पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसका बिल्कुल टेंशन मत लो, सिर्फ याद रखना कल ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो जाएगा। एनी हाउ मुझे कंप्लीट करना है, समझ रहे हो क्या, एनी हाउ। और ऐसा नहीं कि मैं आपको कैसे भी सिखाऊंगा, आज जैसे सिखाया वैसे ही ऑब्वियसली मैं कल सिखाऊंगा। मैं मेरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मैं अच्छा पढ़ाऊं, ठीक है। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है। सिर्फ है ना एक याद रखना कि जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है, प्लीज आपको एक बार घर पे एक बार रिवाइज करना, भूल सकते हो आप, ठीक है। तो प्लीज एक बार रिवाइज करना। चलो तो बाय बाय दोस्तों, टाटा।